हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ्स के एक्सरसाइज 15.1 के सॉल्यूशंस को। तो स्टार्ट करते हैं इसके पहले क्वेश्चन से। देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। इसका पहला क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसको कंप्लीट करना है स्टेटमेंट्स को, फिल इन द ब्लैंक्स। तो पहला है फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई इक्वल टू, जैसे कि हम लोग इस चैप्टर के समरी में पढ़ चुके हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, यानी कि ये इक्वल टू 1 होता है। और ये दोनों इवेंट क्या कहलाता है? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कहलाता है। तो इसका 1 होता है, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1। तो उसमें 1 को फिल कर दें। फिर से इसको रिपीट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई इक्वल टू क्या होगा? तो उसमें 1 को फिल करना है। दूसरा देखते हैं। दूसरा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज़, तो सच एन इवेंट इज़ कॉल्ड। अच्छा, कहते हैं कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, यानी एक ऐसी घटना जो नहीं हो सकती है, उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो ऐसी घटना जो घट ही नहीं सकती है उसको इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं और उसका प्रोबेबिलिटी 0 होता है। तो फिर आगे का आगे सच एन इवेंट इज़ कॉल्ड, ऐसे इवेंट को क्या कहा जाता है? तो इम्पॉसिबल इवेंट। तो इसका आंसर हम लोग क्या फिल करने वाले हैं? इसमें 2 ब्लैंक्स दिया गया है दूसरे में, यानी फर्स्ट के सेकंड में। तो पहले में 0 भरे और दूसरे में इम्पॉसिबल इवेंट, ये हो जाएगा। तीसरा इसी में है, दूसरे को फिर से रिपीट करते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज़ डैश, फिर है सच एन इवेंट इज़ कॉल्ड डैश, यानी तो उसमें भरना क्या है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज़ 0, सच एन इवेंट इज़ कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। बस ये हो गया। तीसरा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज़ सर्टेन टू हैपन इज़ और डैश, तो सच एन इवेंट इज़ कॉल्ड। तो कहते हैं कि ऐसी घटना जो निश्चित है कि वो घटेगी ही वो घटना, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होता है? तो प्रोबेबिलिटी उसका हो जाएगा 1। और ऐसे इवेंट को हम लोग श्योर इवेंट कहते हैं, श्योर इवेंट। या तो इसको सर्टेन इवेंट भी कहा जाता है, सर्टेन इवेंट, यानी कि ये ऐसी घटना होती है जो घटना एकदम निश्चित ही है कि वो घटना घटेगी। तो ऐसे इवेंट श्योर इवेंट कहलाते हैं और इसका प्रोबेबिलिटी क्या होता है? 1 होता है। तो ये हो जाएगा। तो इसमें हम लोगों को क्या भरना होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा इस तरीके से 1, और ये कल आएगा श्योर इवेंट। ठीक, फिर से इसको रिपीट करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन को। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज 1, सच एन इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट। अब देखते हैं चौथे को, फर्स्ट का चौथा। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज डैश। तो इसमें ये कहा गया एलिमेंट्री इवेंट, यानी एक ही एक्सपेरिमेंट में जितने भी होने वाले इवेंट्स होते हैं। जैसे कि सपोज कि ये एक बैग है, इसमें ये 4 रेड और ये 4 रेड बॉल्स हैं और ये ब्लू बॉल्स है। तो जितने भी इवेंट्स इसमें होंगे, सपोज कि, और इसमें हैं ग्रीन बॉल्स, ये ग्रीन बॉल्स भी इसमें मौजूद है। तो ग्रीन बॉल्स के लिए हम जी लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स के लिए R और प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल्स के लिए B। तो ये जितने भी ये प्रोबेबिलिटी, ग्रीन कितने टोटल बॉल है? 2, और टोटल इसमें कितने बॉल है? 4 3 7 और ये 9 हो जाएगा। तो रेड बॉल्स का तो 4/9 हो जाएगा, ब्लू बॉल्स का 3/9 हो जाएगा। कहते हैं कि ये जितने भी इसमें इस एक्सपेरिमेंट में जितने भी प्रोबेबिलिटीज़ हुए हैं अलग अलग बॉल्स का, ये एलिमेंट्री इवेंट्स कहलाता है और सबका सम क्या हो जाता है? यानी कि 1 हो जाएगा। इसको और इसको प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहाँ दिया गया है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। तो ये 1 होने वाला है। तो सबको जोड़ेंगे एलिमेंट्री इवेंट्स के, यानी कि द सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज़ 1। ये एलिमेंट्री इवेंट है, ये भी और ये भी, क्योंकि ये एक ही एक्सपेरिमेंट यानी एक ही जगह ये घटना घटने वाली है। तो ये हो गया इसका 1। आप देखते हैं 4 नंबर, इसी में 4 नंबर भी है, ये 4 ही है, सॉरी। तो ये आप 5 नंबर देखेंगे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1। हाँ, ये तो होगा। इसमें क्या करना है कि इसमें डैश दिया गया, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू डैश दिया गया है एंड लेस देन और इक्वल टू डैश दिया गया है। यानी कोई भी प्रोबेबिलिटी हम लोग ऐसे पढ़ चुके हैं
कि या तो वो 0 से ग्रेटर होता है या इक्वल होता है, या तो 1 से लेस या इक्वल होता है। ये ऐसा हम पढ़ चुके हैं। कोई भी प्रोबेबिलिटी इसी रेंज में या तो 0 होगा, या तो 1 के इक्वल होगा, या तो 0 1 के बीच में वो प्लेस करेगा, लाई करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें दिया गया है तो इसका 0 एंड दूसरा हो जाएगा 1, कॉमा प्लेस करके। अब इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो 0 होगा, ये 0, एंड लेस देन और इक्वल टू 1 होगा, तो ये 1। तो आप बुक में देख सकते हैं, इस तरीके से ये फिल कर दें। तो ये था 15.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, जिसमें फिल द ब्लैंक्स था, यानी ब्लैंक्स को फिल करना था। स्टेटमेंट को कंप्लीट कर दिए। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स, एक्सप्लेन। इसमें दिया गया है कि इसमें इक्वली पॉसिबल आउटकम्स यानी इक्वली लाइकली आउटकम्स कौन है। इक्वली लाइकली आउटकम्स ऐसे आउटकम्स जिसमें इक्वल पॉसिबिलिटीज़ हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसमें अगर देखें, यानी कि ये अगर अलग अलग बॉल है, सपोज़ कि ये रेड है, ये ब्लू है और ये ग्रीन है, तो हम आंख बंद करके अगर निकालेंगे, ये रैंडमली कोई एक बॉल निकालेंगे, तो ये निकलने का जो चांस होगा, ये ऐसा नहीं है कि हम इंटेंशनली यानी कि ऐसे हाथ डालेंगे तो ब्लू को ही निकाल लेंगे। अगर हम नहीं देख रहे हैं तो इसमें निकलने का चांस तीनों का इक्वल ही है। ऐसे लॉजिकली सोचें तो तीनों का निकलने का चांस इक्वल ही होगा। तो ये क्या है, इक्वली लाइकली आउटकम्स इसमें हो जाएगा। तो इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, तो देखते हैं। पहला इसमें दिया गया है कि वो हम लोगों को बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स, और एक्सप्लेन करने के लिए भी कहा गया है। तो इसमें पहला है 2 का पहला, अ ड्राइवर, कोई वैन का एक ड्राइवर है, अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, the car starts or does not start। अगर ये एक्सपेरिमेंट करें कि एक ड्राइवर अटेम्प्ट्स करते हैं कार चलाने का या स्टार्ट करने का, तो वो स्टार्ट कार होती है या नहीं होती है, और डज नॉट स्टार्ट, तो ये क्या यानी इक्वली लाइकली आउटकम्स इसमें है, पॉसिबल है, तो ये नहीं है। आंसर नो। ऐसा कह सकते हैं कि नो, ये नहीं हो सकता है। कारण है कि इसमें ऐसा नहीं है कि हम कार स्टार्ट करने के लिए अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि हम ध्यान उतना नहीं दे रहे हैं गाड़ी को स्टार्ट करने में। हो सकता है कि यानी इग्निशन होल में चाबी को ही अच्छे से इंसर्ट नहीं किए हैं, या और भी कुछ कारण हो सकता है, तो स्टार्ट गाड़ी नहीं हो रही है। तो वहाँ ऐसा हम ये नहीं कह सकते हैं कि गाड़ी स्टार्ट होने का चांस इक्वल है या नहीं है, तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कि अगर ध्यान से कर रहे हैं तो कर भी सकते हैं हम। ये नहीं है कि दोनों पर, नहीं होने का और होने पर। हो सकता है कि हम ज़्यादा जोर दे रहे हैं होने पर, यानी कि स्टार्ट ही कर दे गाड़ी को। अगर बहुत बढ़िया से ध्यान देकर ज़्यादा कर रहे हैं तो यानी ज़्यादा स्टार्ट करने का ज़्यादा चांसेस हो जाएगा, ये स्टार्ट करने का ज़्यादा चांसेस हो जाएगा। और नॉट स्टार्ट यानी इधर अगर पोर्सन है तो ये वाला घट जाएगा। तो ये इक्वली लाइकली आउटकम्स इसमें नहीं होगा। दूसरा क्या है, दूसरा है कि अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, सी और ही शूट्स और मिसेज द शॉट। जैसे कि अगर एक बॉल बास्केटबॉल है और इसको शूट करने के लिए प्लेयर्स यानी कि इसको पैर से शूट करना है, तो वो इक्वली लाइकली आउटकम्स है या नहीं है। तो इसमें भी हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो इंसान जो करने वाले हैं वो सिर्फ देख के कर रहे हैं। हो सकता है कि अगर अच्छे से देख कर करे, बढ़िया से देख कर करे, अच्छे से अटैम्प्ट करे, तो इसको वो हिट कर सकते हैं इस बॉल को। और अगर नहीं अच्छे से देख के कर रहे हैं तो वो नहीं होगा। तो ये नहीं कर सकते हैं कि ये अच्छे से ध्यान देना और ना देना, तो ये इक्वली लाइकली आउटकम्स होगा, तो ये बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर एक थैले में से अगर हाथ डाल के अगर कोई दो चीज़ डिफरेंट चीज़ को निकाल रहे हैं और देखे नहीं हैं, तो इस हो सकता है कि वो इंसान अगर ये पकड़े या ये पकड़े तो इक्वली लाइकली आउटकम्स है। लेकिन इस केस में नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कि वो अच्छे से अगर हिट करे तो कर भी सकते हैं, नहीं करे तो नहीं भी। तो यानी कि होने या ना होने का इसमें, तो इसमें भी सेकेंड नंबर देखते हैं। 2 का क्या है, 2 का सेकेंड क्वेश्चन को लिखना चाहेंगे कि अ प्लेयर
attempts to shoot a basketball, she or he shoots or misses the shot. तो क्या कहा गया है कि ये घटना इक्वली लाइकली आउटकम्स है या नहीं। अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, बास्केटबॉल को शूट करने का कोशिश कर रहे हैं एक प्लेयर, तो वो प्लेयर सी और ही जो भी है शूट्स और मिसेस द शॉट, यानी कि उसको शूट्स करते हैं या मिस कर जाते हैं, तो इसमें ये इक्वली लाइकली आउटकम्स होंगे या नहीं होंगे, तो इसमें भी हम नो कह सकते हैं। कारण है कि अगर अटेंटिवली कर रहे हैं, ज़्यादा अटेंशन दे रहे हैं तो ज़्यादा चांसेस हो सकता है, अगर कम अटेंशन दे रहे हैं तो हो सकता है कम चांसेस हो उसको हिट करने का या शूट करने का। तो इस तरीके से इसमें भी हम लोग ये इक्वली आउटकम्स पॉसिबल नहीं है इसमें। तो ये हो गया। अब देखते हैं तीसरे को। तीसरा क्या है, a trial is made to answer a true false question. The answer is right or wrong. इसका क्या आंसर होगा, फिर से इसको क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं कि अ ट्रायल इज़ मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज़ राइट और रॉन्ग। यानी कि एक ट्रायल प्रयास किया जा रहा है ट्रू या फॉल्स क्वेश्चन, यानी कि या तो वो ट्रू हो गया या फॉल्स है, उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर रहे हैं कोई स्टूडेंट, तो आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं, तो ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन, तो द आंसर इज़ राइट और रॉन्ग। तो या तो वो राइट होगा या तो रॉन्ग होगा, बिल्कुल, इसके अलावा तो कुछ होगा नहीं। तो राइट होने का चांस और राइट नहीं होने का चांस वहाँ इक्वल है। हो सकता है कि जैसे कि कोई एक इंसान है और वो आंसर जानता हो नहीं भी जानता हो, तो चांसेस तो दोनों का इक्वल हो जाएगा, हाफ और हाफ, ये कह सकते हैं। तो ये इसको कह सकते हैं। तो क्वेश्चन को जिस तरीके से पूछा गया है, द एक्सपेरिमेंट हैज़, ऐसे कह सकते हैं, हैव इक्वली लाइक, द एक्सपेरिमेंट हैज़ इक्वली लाइकली आउटकम्स, ऐसे कह सकते हैं। इसमें इक्वल चांसेस है। अच्छा, अगर इसी में देखें चौथा, तो चौथा क्या है, अ बेबी इज़ बॉर्न, बेबी का जन्म हुआ है, तो इट इज़ अ बॉय और अ गर्ल। ये बेबी का जन्म हुआ है तो इट इज़ अ बॉय और अ गर्ल, यानी कि वो बॉय है या तो गर्ल, ये दोनों होने का चांसेस जो है इक्वली आउटकम्स है। इसमें भी वही कहेंगे, ऐसा नहीं है कि ये दोनों छोड़ के कुछ और होने वाला है। यानी कि किसी का जन्म अगर नहीं भी हुआ हो तो वहाँ चांसेस अगर निकालें, तो यानी कि ऐसे अगर करके देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, या तो गर्ल के लिए जी लेते हैं और बॉय के लिए बी लेते हैं। तो गर्ल, उसमें अगर जन्म हुआ तो एक ही है, टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं, 2 है, तो ये हाफ हो जाएगा, इसका भी हाफ हो जाएगा चांसेस, तो इक्वल चांसेस देख रहे हैं। तो इसमें कह सकते हैं हाँ इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं, इसमें ज़्यादा कम नहीं है। तो ये हो गया इक्वली लाइकली आउटकम्स। इसको यानी कि पकड़ने का एक तरीका ये कह सकते हैं, अच्छा सा तरीका, कि इसको सोच कर देखें कि क्या इसमें ज़्यादा चांसेस किसी में है या किसी में कम है। तो ज़्यादा चांसेस का ये क्या हो सकता है पॉसिबिलिटीज़, तो नहीं, कुछ नहीं उसके, यानी वो प्रिडिक्टेबल होता ही नहीं है कि इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि पहले यही होगा। जैसे एक सिक्के को अगर टॉस करें तो ये नहीं कह सकते हैं कि हेड आएगा कि टेल आएगा। कोई मैजिशियन वगैरह सब भी, मैजिशियन है नहीं, या मैजिशियन भी हो तो वो कुछ ट्रिक करते होंगे, लेकिन ऐसे कहा नहीं जा सकता है। तो ये था 2 नंबर। अब देखते हैं हम 3 नंबर। Why is a tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of the football game? ऐसा पूछा गया है कि why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of the football game? यानी कि फुटबॉल गेम खेलने के लिए या
प्लेयर्स पहले टॉस करते हैं कि किस टीम को यानी कि बॉल को हिट करना है या यानी कि बिगिनिंग में उसको बॉल को चलना है, बॉल को शूट करना है, तो वो उसके लिए टॉस करते हैं, सिक्के को टॉस करते हैं, सिक्के को चल ऐसे करते हैं। तो इसको क्यों कंसीडर किया जाता है कि ये ठीक है, उसको सबसे उचित क्यों क्यों माना जाता है कि टॉस करना ही ठीक है, इससे और कोई दूसरा चांसेस मतलब दूसरा चीज़ इससे बेहतर नहीं हो सकता है। तो जब हम कोई भी सिक्के को टॉस करते हैं तो उसके दो पहलू होते हैं सिक्के के, या हेड या टेल। तो उसमें वो प्रिडिक्टेबल नहीं है कि या तो उसका हेड ही आएगा या तो टेल आएगा। तो उस स्थिति में कह सकते हैं कि टॉसिंग कारण अगर इसका दें तो क्यों ऐसा होता है, बिकॉज टॉसिंग अ कॉइन हैज़ इक्वली लाइकली आउटकम्स। बस और क्या कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसीलिए यानी कि ये करते हैं, अगर वो नहीं होता तब तो टॉस नहीं करते हैं। बस अब देखते हैं चौथे क्वेश्चन को। चौथा क्या है, इसीलिए यानी सिक्के को टॉस करना यानी सबसे बेहतर फेयर कंसीडर किया जाता है कोई भी गेम को खेलने के पहले। यहाँ तो फुटबॉल को मेंशन किया है, किसी भी गेम को खेलने के पहले कौन पहले बैटिंग करेंगे या कौन पहले बॉल को हिट करेंगे या जो भी हो शूट करेंगे, तो इस तरीके से उस जगह यानी कि टॉस किया जाता है सिक्के का। चौथा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। हम इस चैप्टर के समरी में पढ़ चुके हैं कि प्रोबेबिलिटी का वैल्यू या तो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या तो 0 to 1 यानी कि 0 से 0 और 1 के बीच में हो सकता है, बिटवीन 0 एंड 1 ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा या तो कोई नेगेटिव नंबर 0 से छोटी संख्या भी नहीं हो सकती है, या तो 1 से कोई बड़ी संख्या भी नहीं हो सकती प्रोबेबिलिटी, ना तो नेगेटिव नंबर और ना तो 1 से बड़ी संख्या। तो इसमें दिया गया है 4 नंबर में अगर कहें तो ऑप्शन दिया गया है कि कौन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। उसमें ऑप्शन पहले देखते हैं, कौन सा प्रोबेबिलिटी किसी घटना का यानी किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता है। यहाँ ऐसे कुछ दिया हुआ है, तो देखते हैं। सी है 15% और डी है 0.7। तो इसमें कौन सा प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता है ये पूछा गया है। तो क्या ये हो सकता है 2/3, तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसका वैल्यू जो भी होगा 1 से छोटा ही होगा, तो ये हो सकता है, ये तो हो सकता है। क्या ये वाला देखें, ये पॉसिबल है, ये P फॉर पॉसिबल लिख देते हैं, या तो ये ऐसे टिक कर देते हैं कि ये हो सकता है। क्या ये हो सकता है, नहीं हो सकता है, नेगेटिव नंबर नहीं होता है। क्या ये हो सकता है 15% है तो 15/100 हो जाएगा। इस तरीके से देखें तो 0.15 इसका वैल्यू हो रहा है, तो ये भी हो सकता है क्योंकि ये 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है ये वैल्यू। और ये देखें तो 0 और 1 के बीच में है ही, 0 to 1 के बीच में ही है, और ये भी वही है। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता है। तो करेक्ट आंसर हम लोगों का यही हो जाएगा। इसमें ये पूछा गया था 4 नंबर में, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। एक इवेंट का कौन सा प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता है, तो ये बता दिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 4 का आंसर अगर लिखना हो तो लिख लें B-1.5। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर। 5 नंबर में दिया गया है कि इफ़ PE इक्वल टू 0.05 ये दिया गया है, तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर ये दिया गया है तो देन प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E यानी कि P नॉट E ये पूछा गया है। क्वेश्चन यही है कि अगर PE का वैल्यू ये है तो देन P नॉट E का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि PE रहा ये, अब P नॉट E ये दोनों मिला के क्या होता है 1, और ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कहलाता है ये दोनों, ठीक। यानी कि कोई घटना घटने का चांस का प्रोबेबिलिटी और वो घटने का नहीं, वो मतलब घटना नहीं घटने का चांस का, यानी या चांस नहीं प्रोबेबिलिटी ही कहें, तो वो दोनों का सम इक्वल टू 1 होता है। तो ये पूछा गया है ये वाला, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E अगर देखें तो 1 और ये माइनस इधर हो जाएगा PE बस। तो इस हिसाब से 1 और माइनस PE का वैल्यू जो गिवन है तो 0.05 ऐसे करेंगे तो जो आएगा बस वही हो जाएगा आंसर इसी फार्मूला से। तो यहाँ हम इसको ऐसे करते हैं, P नॉट E इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस, इसके सॉल्यूशन के लिए कर रहे हैं ये, P नॉट E इक्वल टू 1 माइनस PE, और 1 माइनस PE का वैल्यू 0.05।
अगर इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 यानी कि 0.95। ये हो गया हम लोगों का पी नॉट ई यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट जो भी है वो इस तरीके से हो गया 5 नंबर का आंसर। अब देखते हैं 6 नंबर। 6 क्या है? 6 में है अ बैग कंटेंट्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। तो मालिनी टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इन टू द बैग, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट सी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। एक बैग है, क्वेश्चन को पहले समझते हैं। ये बैग है, इस बैग में कुछ लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज़ है, यानी कि इसको अगर कैंडी लिया जाए, जैसे कि सपोज ये कैंडी है और ये कुछ कैंडीज़ है, ऐसे मान लिया जाए ये कैटेगरी और ये कैटेगरी है। तो कंटेंट्स लेमन, ये लेमन फ्लेवर्ड के हैं और कुछ, अच्छा इसमें ये कहा गया है कि सिर्फ लेमन फ्लेवर के ही हैं। इसमें जितने भी कैंडीज़ रखे हुए हैं, सपोज कि ये जितने भी कैंडीज़ है सब लेमन फ्लेवर के ही हैं, सब लेमन फ्लेवर के हैं। ये कह सकते हैं कि ओनली लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज़ इसमें रखा हुआ है। अच्छा, तो मालिनी टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, यानी कि मालिनी नाम की एक लड़की है, इसमें देखे बगैर एक कैंडी को ऐसे निकालती है। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट सी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि इससे एक ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी निकलेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी अगर देखें तो कैसे, एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऑरेंज फ्लेवर कैंडी इसमें है कितना, तो 0 है। टोटल इसमें कितना है, टोटल को भी नहीं करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले अगर ये देखें, पहले ऐसे समझते हैं, वो सब तो बिल्कुल नहीं करेंगे। इसमें ये मेंशन नहीं किया गया है कितने कैंडीज़ वगैरह सब रखे हैं, सिर्फ लेमन के फ्लेवर के ही कैंडी है, जो भी है लेमन टेस्ट का सब कैंडी रखा हुआ है। तो इसमें ऑरेंज तो रखा नहीं है, तो ऑरेंज निकलेगा ही नहीं, तो ये निकलने का चांस ही नहीं है। तो ये इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगा। इम्पॉसिबल इवेंट का क्या हो जाता है, प्रोबेबिलिटी 0। तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ है ही नहीं उसमें ऑरेंज फ्लेवर का। अच्छा, इसमें एक था। दूसरा और क्वेश्चन इसमें है 6 में, इसमें कहा गया है कि अ लेमन फ्लेवर कैंडी, अगर वो निकाले तो लेमन फ्लेवर्ड का अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी निकलने का क्या चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है। तो इसमें तो अच्छा, एक चीज़ हम इस चैप्टर के समरी में पढ़ चुके हैं कि अगर इसमें सब रेड बॉल्स ही एक बैग में रखा हो, ये सभी रेड बॉल्स ही है, ओनली रेड बॉल्स, तो रेड बॉल इसमें हाथ डाल के ऐसे रेंडमली कोई एक बॉल निकाले तो क्या चांसेस, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो रेड बॉल ही निकलेगा। तो इसमें ओनली रेड बॉल्स अगर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर 6 रेड बॉल्स है उसमें अपॉन 6 करेंगे तो इक्वल टू 1 हो जाएगा। टोटल पॉसिबल आउटकम्स 6 ही होगा, और यानी पॉसिबल आउटकम्स टू फेवरेबल टू ई, यानी कि कोई जो घटना का जो फेवरेबल आउटकम्स होता है तो वो भी 6 ही होगा। 6/6 1 हो जाता है। यानी कि ये तो एकदम सर्टेन इवेंट्स है, श्योर इवेंट्स है कि ये इसमें ओनली रेड बॉल्स है, तो रेड बॉल निकलने का चांस तो एकदम फुल चांस हो जाएगा। तो यानी ये श्योर इवेंट्स है। श्योर इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, 1। तो आप डायरेक्ट यहाँ 1 लिख दिए। तो इस तरीके से ये दोनों क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लिए। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 7 नंबर क्वेश्चन को। क्या है 7 नंबर क्वेश्चन। इट इज़ गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे। ऐसा दिया गया कि 3 स्टूडेंट्स हैं, सपोज कि स्टूडेंट्स ए, बी और सी। इसमें क्या कहा गया है कि इट इज़ गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स, अगर 3 स्टूडेंट्स के एक ग्रुप में द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, और 2 स्टूडेंट्स का बर्थडे सेम डे नहीं होने का चांसेस क्या है, यानी कि प्रोबेबिलिटी नॉट सेम डे बर्थडे ऐसे लिख देते हैं, क्या है 0.0992, सॉरी 0.992 ऐसे दिया गया है, 992 ऐसे लिख दिए। उसके बाद पूछा गया व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे। तब ये क्या होगा, 2 स्टूडेंट्स का सेम डे बर्थडे ऑफ 2 स्टूडेंट्स। इसमें भी ऑफ 2 स्टूडेंट्स, 2 स्टूडेंट्स। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। 3 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है,
इसमें दो का सेम डे बर्थडे होने का चांसेस ये है, नहीं होने का चांसेस ये है। ये तो दो स्टूडेंट्स का सेम डे बर्थडे होने का चांसेस क्या है, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम डे बर्थडे ऑफ टू स्टूडेंट्स अगर इक्वल टू देखें तो बस पहले ही क्या है, कोई भी घटना नहीं घटने का, जैसे कि पी ई प्लस पी नॉट ई अगर देखें तो इक्वल टू 1 होता है। तो ये अगर हमको पी ई निकालना हो घटने का चांस, अगर नॉट नहीं घटने का चांस पहले से दिया गया है, प्रोबेबिलिटी दिया गया है, हम इसको चांस बार बार कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी नहीं घटने का दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 माइनस पी नॉट ई ऐसे कर सकते हैं और 1 माइनस और इसका वैल्यू रख के हम ये घटने का चांस निकाल सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ इसको सॉल्व करने के लिए हम ऐसे कह सकते हैं, ये तो हम वर्ड्स में लिखे हैं कि ऐसे कह सकते हैं कि वी हैव, वो घटने का चांस नहीं है तो ऐसे लिख सकते हैं, या तो ऐसे पी नॉट ई ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल टू क्या है 0.992 ये है। तो देयरफॉर घटने का चांस पूछा गया है तो क्या हो जाएगा 1 माइनस पी नॉट ई इस तरीके से। तो 1 माइनस नॉट ई का वैल्यू क्या है 992, इस तरीके से फिर जो भी वैल्यू आएगा वो यहाँ लिख देंगे। तो क्या आने वाला है 1 में हमको क्या माइनस करना होगा 0.992 को माइनस करना होगा, करते हैं। तो ये हो जाएगा क्या 8, ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 होगा। तो इस तरीके से क्या वैल्यू आ जाएगा 0.008 इसका वैल्यू आ गया। तो कह सकते हैं इसको वर्ड में ऐसे लिख सकते हैं हम बाद में, क्या लिख सकते हैं व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द टू स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे। तो ऐसे कह सकते हैं हैंस द प्रोबेबिलिटी दैट द टू स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे इज़ 0.008। तो इस तरीके से ये 7 का आंसर हो गया ये। अब बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं 8 नंबर में क्या है। 8 नंबर, अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball drawn is red or not red? एक क्वेश्चन को समझ लेते हैं डायरेक्ट यहाँ से। एक बैग है, बैग में 3 रेड बॉल्स हैं, ये रेड बॉल्स हैं, ठीक। 5 ब्लैक बॉल्स हैं, ये है ब्लैक बॉल्स, ठीक। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ बॉल्स देखें, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स अगर देखें तो कितने हो गए, तो 3 + 5 तो 8 हो गया। नंबर ऑफ़ रेड बॉल्स तो पता है, नंबर ऑफ़ ब्लैक बॉल्स भी पता है, ये दोनों पता ही है। ये 8 नंबर क्वेश्चन है। कहते हैं कि इससे एक बॉल को निकाला जाता है तो क्या है प्रोबेबिलिटी कि वो एक रेड बॉल होगा, ये पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेड बॉल। और फिर एक पूछा गया इसी में दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ रेड बॉल, नॉट अ रेड बॉल, ये भी पूछा गया। तो नंबर ऑफ़ रेड बॉल्स अगर देखें तो नंबर ऑफ़ रेड बॉल्स तो हम लोगों को 3 पता ही है और ब्लैक बॉल्स 5 ये पता है, ये 3 पता ही है, तो आराम से हम लोग निकाल लेंगे। तो अगर देखें तो पी ई या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अ रेड बॉल इक्वल टू नंबर ऑफ़ रेड बॉल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ़ बॉल्स, ऐसे लिख सकते हैं। या तो ऐसे भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ़ पॉसिबल आउटकम्स, ऐसे फेवरेबल टू इवेंट ई और होल अपॉन ये लिख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ़ पॉसिबल आउटकम्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ रेड बॉल्स 3 है और टोटल नंबर ऑफ़ बॉल्स 8 है, यहाँ देख रहे हैं, तो ये चांसेस है। दूसरा है इसी में कि नॉट अ रेड बॉल्स, तो मतलब यही हुआ, इसी को नॉट हम कहते हैं, जो हम ऐसे लिख दें कि पी नॉट अ रेड बॉल। तो इसके लिए क्या करते हैं 1 माइनस इसमें ये करना होगा। अगर इसी घटना को इस तरीके से लिखें तो 1 माइनस पी ई लिख सकते हैं। तो 1 माइनस पी ई क्या हो जाएगा, पी ई तो यही ना है, पी अ रेड बॉल, बस 1 माइनस ए रेड बॉल का क्या चांसेस अभी निकाले हैं 3/8, तो बस ऐसे करें तो ये 5/8, यानी कि ये हो जाएगा हम लोगों का नॉट अ रेड बॉल का ये चांसेस 5/8 और रेड बॉल का चांसेस यानी कि 3/8। अब देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन को। अब देखते हैं 9th नंबर क्वेश्चन। 9th नंबर क्वेश्चन है, अ बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स, 8 वाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स।
वन मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी रेड, वाइट और नॉट ग्रीन। इसमें 3 चीज़ निकालना है। एक यानी कि बॉक्स है, उस बॉक्स में 5 रेड मार्बल्स है, तो पहले लिखते हैं नंबर ऑफ रेड मार्बल्स कितने हैं, 5 है। और नंबर ऑफ वाइट मार्बल्स देखें तो वो 8 है, ये नंबर ऑफ वाइट मार्बल्स। और अगर नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स देखें मार्बल्स तो वो कितने हैं, 4 ग्रीन मार्बल्स। तो ये सब जो देख रहे हैं मार्बल्स यानी कंच, वो बच्चे जो खेलते हैं ग्लास के बने होते हैं, स्पेरिकल शेप के होते हैं, इस तरीके के कांच के बने होते हैं, तो वो इस तरीके स्पेरिकल शेप के होते हैं और इसको फेंक कर या किसी तरीके से इसको खेला जाता है। बच्चे खेलते हैं इससे, कंचे से, या हो सकता है ये डेकोरेटिव पर्पज़ से भी इसका यूज किया जाए। तो नंबर ऑफ़ रेड मार्बल्स 5 है, नंबर ऑफ़ वाइट मार्बल्स 8 है और नंबर ऑफ़ ग्रीन मार्बल्स 4 है एक कंटेनर में या एक बॉक्स में। तो 1 मार्बल इज़ टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम, और रैंडमली एक मार्बल्स को निकाला जाता है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो रेड निकलेगा या वाइट निकलेगा या नॉट ग्रीन निकलेगा। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ़, पहले लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ़ मार्बल्स, अगर देखें तो ये 5 + 8 + 4 हो जाएगा, तो 17 मार्बल्स हो गया। तो इसमें जो पूछा गया है, क्या पूछा गया है, पी अ रेड मार्बल, ये पूछा गया। दूसरा एक वाइट मार्बल का प्रोबेबिलिटी ऑफ अ वाइट मार्बल, ये पूछा गया, इक्वल टू व्हाट, ये इक्वल टू व्हाट। और एक चीज़ इसमें और पूछा गया है, वो क्या है, 3 नंबर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ ग्रीन मार्बल, ये भी पूछा गया है व्हाट। ये तीनों चीज़ को निकालना है हम लोगों को। तो बहुत इजी से हम लोग निकाल सकते हैं। इसके सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। पहला नंबर पी अ रेड बॉल, अ रेड मार्बल, सॉरी, एक रेड मार्बल निकालने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा। यहाँ अगर देखें तो टोटल रेड मार्बल्स कितने हैं, 5 हैं, और टोटल नंबर ऑफ़ बॉल्स उस बॉक्स में कितने हैं, तो यहाँ 17 है, तो 17 को रख दें, बस यही है। यानी कि यहाँ जो अंदर में लिखा रहेगा, जिस चीज़ का प्रोबेबिलिटी पूछा जाए तो वो उसका नंबर क्या है ऊपर लिख दें, और टोटल नंबर ऑफ़ उसी तरह की चीज़ उसमें जो भी रखा गया तो वो नीचे लिख दें, बस ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी। दूसरा अगर इसी में देखें 9 नंबर का अगर 2 देखें तो वाइट मार्बल का क्या हो जाएगा, ये पूछा गया है। तो वाइट मार्बल का नंबर क्या है, 8 है, और टोटल नंबर ऑफ़ मार्बल्स 17 है। 3 नंबर में क्या पूछा गया है कि नंबर ऑफ़, सॉरी, नॉट अ ग्रीन मार्बल। अगर नॉट अ ग्रीन मार्बल पूछा गया है, पी नॉट अ ग्रीन मार्बल, अगर नॉट वाला लग गया है, यहाँ नॉट लगा है, तो नॉट को हटा के 1 माइनस अगर ऐसे कर दें, जैसे कि अगर पी, ये नॉट ई अगर इस तरीके का रहता है तो 1 माइनस पी ई करते हैं उसी घटना का, ऐसे। तो बस वही चीज़ यहाँ भी करना है। नॉट अगर लगा हुआ है तो 1 माइनस करेंगे पी अ ग्रीन मार्बल, बस 1 माइनस ग्रीन मार्बल के लिए ग्रीन का क्या है, 4 है, 4/17 उसमें माइनस कर दें, तो ये 17 इस तरीके से हो जाएगा 13/17। तो ये तीनों हम लोग निकाल दिए हैं। पहला आंसर ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा और तीसरा आंसर ये हो जाएगा। तो 9 नंबर हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब देखते हैं 10 नंबर। क्या है 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन है, अ पिगी बैंक कंटेंट्स 100 50 पैसा कॉइन्स, 50 रुपीज़ 1 कॉइन्स, 22 रुपीज़ कॉइन्स एंड 10 5 रुपीज़ कॉइन्स। फिर से इसको रिपीट करते हैं। अ पिगी बैंक कंटेंट्स 100 50 पैसा कॉइन्स, 50 1 रुपीज़ कॉइन्स और 22 रुपीज़ कॉइन्स एंड 10 5 rupees coins. If it is equally likely that one of the coin will fall out when the bank is turned upside down, so what is the probability that the coin will be 50 पैसा coin or will not be 5 rupees coin? तो ऐसा क्वेश्चन है, एक पिगी बैंक है, उसमें से 50 पैसे के सिक्के, 1 रुपये के सिक्के और 2 रुपये के सिक्के और 5 रुपये के कुछ सिक्के रखे हैं। 50 पैसे के 100 सिक्के और 1 रुपये के 50 सिक्के, 2 रुपये के 20 सिक्के और 5 रुपये के 10 सिक्के एक पिगी बैंक में रखे हुए हैं। और पिगी बैंक को अगर ऐसे उलट दिया जाए तो उससे
कोई भी सिक्का निकलने का चांस इक्वल रहेगा। हर सिक्के का निकलने का चांस अगर इक्वल है तो उसमें पूछा गया है कि 50 पैसे कॉइन्स का निकलने का चांस और मतलब प्रोबेबिलिटी, और 5 रुपये के सिक्के का नहीं निकलने का चांस यानी प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ऐसा पूछा गया। तो पहले इसमें नंबर ऑफ़ 50 पैसे कॉइन्स ऐसे लिख लेते हैं, तो क्या है 100। अगर देखें तो नंबर ऑफ़ 1 रुपीज़ कॉइन्स, वैसे 1 रुपीज़ कॉइन्स अगर देखें तो वो कितने हैं 50 है। अगर नंबर ऑफ़ 2 रुपीज़ कॉइन्स, अगर 2 रुपीज़ कॉइन्स अगर देखें तो वो कितने हैं 20 है। अगर नंबर ऑफ़ 5 रुपीज़ कॉइन्स देखें तो 5 रुपीज़ कॉइन्स तो वो कितने हैं 10 है। तो इतने कॉइन्स एक पिगी बैंक में यानी मनी बैंक में रखा हुआ है, जिसको मनी बॉक्स कहें, मनी बैंक कहें, पिगी बैंक कहें, जो कहें, जिसमें कि हम लोग सिक्के रखते हैं सेविंग पर्पज़ से कॉइन्स को रखते हैं। तो नंबर ऑफ़ ऐसे ही पिगी बैंक में रखे हुए हैं। तो टोटल नंबर ऑफ़ कॉइन्स पहले अगर देखें तो उस पिगी बैंक में कितने हैं, ये सबको प्लस करना होगा, यानी 100 + 50 + 20 + 10। तो इस तरीके से ये सबको प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 180, यानी उस पिगी बैंक में 180 कॉइन्स रखे हुए हैं। अब जो सवाल है देखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। इसमें पूछा गया है 10 नंबर में कि अगर उसको उलट दिया जाए, पिगी बैंक को ऐसे उल्टा अगर कर दिया जाए तो उससे 50 पैसे कॉइन्स निकलने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, ऐसे लिखते हैं 50 पैसे ऐसे कॉइन, ऐसे अगर लिखें तो 50 पैसे के कितने कॉइन है 100 है। और टोटल नंबर ऑफ़ कॉइन्स अगर देखें तो कितने हैं 180। तो इस तरीके से ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा 5/9। दूसरा क्या है, इसमें पूछा गया है कि विल नॉट बी अ 5 रुपीज़ कॉइन्स, यानी कि 5 रुपीज़ कॉइन्स नहीं निकलने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ 5 रुपीज़ कॉइन यही पूछा गया है, तो इसको नॉट लगा हुआ है तो 1 में क्या करेंगे, 1 में माइनस कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन, ये ऐसे कर सकते हैं। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन का देखें तो 5 रुपीज़ के कितने कॉइन्स हैं 10 है, और टोटल कितने हैं 180। अगर ये कैंसिल करें ऐसे तो 1 - 1/18 हो जाएगा, और इस तरीके से देखें तो इसको माइनस करेंगे तो 17/18 ये हो जाएगा। तो बस यही है क्वेश्चन। तो ये 10 नंबर हम लोग सॉल्व कर लिए। जब भी नॉट वाला अगर पूछा जाए तो 1 माइनस वो नॉट को हटा के इधर प्रोबेबिलिटी उसका निकाल दें, उसी घटना का जस्ट अपोजिट का। ये था 10। अब देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन को। क्या है 11 नंबर क्वेश्चन, गोपी buys a fish from a shop for his aquarium. The shopkeeper takes out 1 fish at random from a tank containing 5 male fish and 5 female fish. See figure 15.4. What is the probability that the fish taken out is a male fish? एक गोपी नाम की लड़की है, वो फिश लेने के लिए एक अपने फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम, सॉरी यहाँ गोपी लड़का है, गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम, हिज लिखा हुआ है। तो गोपी कोई लड़का है, वो अपने एक्वेरियम, यानी एक्वेरियम एक ग्लास का ऐसे कंटेनर होता है जिसमें मछलियों को रखा जाता है घर में ऐसे, उसमें बहुत सारे फिश को रखा जाता है जिससे कि वो सुंदर लगे या थोड़ा सा सेटिस्फाइंग लुक आता है। तो एक्वेरियम में रखने के लिए वो दुकानदार के पास जाता है मछली लेने के लिए। तो शॉपकीपर टेक्स आउट 1 फिश एट रैंडम फ्रॉम अ टैंक कंटेनिंग 5 मेल फिश एंड 8 फीमेल फिश। तो दुकानदार अपने दुकान पर रखे एक कंटेनर से, यानी कि जिसमें कि 5 मेल फिश और 8 फीमेल फिश रखे हुए हैं, हाथ डाल के रैंडमली ऐसे कोई एक फ़िश को निकालते हैं। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज़ अ मेल फिश। तो क्या चांस है कि वो मेल फिश निकलेगा उससे। तो सबसे पहले इसमें जो कंटेनर में रखा गया है, नंबर ऑफ़ मेल फिश पहले देख लेते हैं कितने हैं। तो टोटल है 5। अच्छा, और नंबर ऑफ़ फीमेल फिश अगर देखें तो फीमेल फिश को अगर देखें तो 8 है। तो टोटल नंबर ऑफ़ फिश कितने होगा, टोटल नंबर ऑफ़ फिश अगर देखें तो 5 + 8, तो उस कंटेनर में 13 टोटल फिश रखे हुए हैं। पूछा क्या गया है कि वो मेल फिश निकलेगा, शॉपकीपर उस कंटेनर में हाथ डाल के एक मछली को निकाल रहा है, तो क्या यानी कि प्रोबेबिलिटी है कि वो मेल फिश निकलेगा। देयरफॉर ऐसे लिख सकते हैं PE, यानी कि अ मेल
फिश इक्वल टू क्या हो जाएगा, मेल फिश का नंबर क्या है 5 और टोटल उसमें कितने पीस है 13, तो यही हो गया, यही हम लोगों का आंसर हो गया। तो 11 नंबर भी हम लोग सॉल्व कर लिए। अब देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 सी फिगर 15.5 and these are equally likely outcomes. What is the probability that it will point at 8, an odd number, and number greater than 2 and a number less than 9? पहले एक गेम के बारे में देखते हैं कि एक गेम ऑफ चांस इस तरीके का होता है। पहले इसको समझ लेते हैं। कहीं भी हम लोग मेले में या कहीं भी ऐसे देखते हैं इस तरीके का, तो उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर इस तरीके का लिखा हुआ है, उसमें एक एरो इस तरीके से रहता है बना हुआ। अच्छा, गेम ऑफ चांस क्या होता है पहले वो जानते हैं। ये एक स्पिनर कर सकते हैं, ये स्पिन करता है, ये जो देख रहे हैं सर्कल ये स्पिन करता है, इस पे कुछ डिशेस बने होते हैं नंबर्स के, जैसे कि ये देख रहे हैं 5 का, ये 4 का, 3 का, ऐसे। और ये जो एरो देख रहे हैं ये एक पॉइंटेड एरो इस तरीके का होता है, किसी नंबर की तरफ वो पॉइंट करेगा। जैसे कि ये 8 नंबर देख रहे हैं, जैसे कि अगर हम बोलें कि 1 पे ये रुकना चाहिए, जैसे ही इसको घुमाएंगे 1 पे रुक जाएंगे, तो वो जो प्राइस को यानी क्लेम करते हैं कि ये इस पर 1 नंबर आएगा तो हम ये प्राइस देंगे या वो प्राइस देंगे, तो वैसे विन होता है। तो ये चांस ऑफ यानी कि गेम ऑफ चांस है ये। तो फिर से इसको पढ़ते हैं। अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो, इसमें एक एरो होता है, एरो है विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर्स, और जब इसको घुमाते हैं स्पिन करते हैं तो वो किसी एक नंबर पे आके ठहरता है। ये सब नंबर में से 1 से 8 लेकर 1 से 8 तक में किसी एक नंबर पर अगर सब नंबर का निकलने का चांस इक्वल हो, यानी ये जो देख रहे हैं ये क्षेत्र ये वाला हर इक्वल पार्ट में है तो इक्वल चांस ही होगा। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8? तो क्या है प्रोबेबिलिटी इन सब चीज़ का, यहाँ दिया गया है। पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 कि वो पॉइंट ये जो एरो देख रहे हैं 8 पर रुकने वाला है। दूसरा इसमें पूछा गया है एन ऑड नंबर, एक ऑड नंबर पे वो पॉइंट रुकेगा, वो उसका प्रोबेबिलिटी क्या है। अ नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से बड़े नंबर का प्रोबेबिलिटी निकलने का चांस क्या हो जाएगा। अ प्रोबेबिलिटी अ नंबर लेस देन 9, 9 से छोटे नंबर निकलने का क्या चांस रहेगा। तो ये क्वेश्चन है हम लोगों का। गेम ऑफ चांस में 1 से लेके 8 नंबर तक ऐसे लिखा हुआ है, इसको स्पिन करते हैं, ऐसे घुमाते हैं तो ये एरो कहीं ना कहीं किसी नंबर पे रुकेगा, तो वो रुकने का चांसेस ये सब मतलब प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि वो 8 पर रुकेगा, क्या होगा कि वो एक ऑड नंबर पर रुकेगा, यानी कि वो एक 2 नंबर से बड़ी संख्या 2 से बड़ी संख्या पर वो एरो रुकेगा, उसका क्या प्रोबेबिलिटी है, या तो वो 9 से छोटे नंबर पर रुकेगा, उसका क्या प्रोबेबिलिटी है। यही हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो बारी बारी से करते हैं, देखते हैं। अगर इसका पहला देखें जैसे कि P8, यानी कि ये 8 पे रुकेगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी इस तरीके से लिखा हुआ है तो इसी तरीके से लिखते हैं। या 8 निकलने का चांस ही क्या है, तो यहाँ सिर्फ 8 को ऐसे ही लिख देते हैं P8। अगर ये नंबर को देखें तो 8 कितने सेक्शन में लिखा हुआ है, 1 ही सेक्शन में, 1 सेक्शन में, और टोटल कितने सेक्शन है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स है 8, और ये फेवरेबल आउटकम्स कितना हो जाएगा 1। तो इस तरीके से इसका ये चांसेस हो गया। दूसरा अगर देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर, अगर ऑड नंबर का प्रोबेबिलिटी देखें तो ऑड नंबर इसमें कितने हैं, ये है ऑड नंबर जो 2 से यानी 2 से डिविजिबल नहीं होता है, वो ऑड नंबर होता है। 2 से जो डिवाइड कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो, ये और एक ये, तो 1 2 एक 3 और एक ये 4 ऐसे नंबर है जो वो ऑड नंबर है। और टोटल नंबर कितने हैं तो 8 नंबर्स है, तो ये कर देंगे तो ये हाफ चांस है, यानी कि 1/2। इसी को 0.5 भी कर सकते हैं, फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखें या डेसिमल नंबर में लिखें, जैसे लिखना हो लिखें। तीसरा देखते हैं, ये रहा तीसरा, अ नंबर ग्रेटर देन क्या लिखा हुआ है 2 से बड़ी संख्या। तो 2 से बड़ी संख्या कितनी संख्या है यहाँ देखते हैं। 2 से बड़ी संख्या तो यही है 1 2 3 4 5 6, ये तो छोटी है 6, और टोटल नंबर कितने हैं 8। तो अगर ये कैंसिल करें तो इस तरीके से हो जाएगा, 2 से कैंसिल किए हैं 3/4 हो जाएगा, यानी कि ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ
अ नंबर ग्रेटर देन 2। अगर ये चौथा नंबर देखें, ये चौथा नंबर, तो इसमें क्या पूछा गया? अ नंबर लेस देन 9, लेस देन 9। इसका प्रोबेबिलिटी पूछा गया है कि एक नंबर जो 9 से कम हो उसका क्या चांसेस है या प्रोबेबिलिटी है वो बताएं। तो 9 से छोटी संख्या इसमें कितने हैं देखते हैं। ये भी है, ये सभी तो छोटी ही संख्या है। ये तो मतलब इसमें 8 जो नंबर है सभी 9 से छोटी है। और टोटल नंबर कितने हैं? तो 80 है, तो ये हो जाएगा 1। तो ये एक श्योर इवेंट है, ये ऐसा शो कर रहा है, ये श्योर इवेंट है। अगर किसी का प्रोबेबिलिटी अगर 1 आ जाए तो वो श्योर इवेंट है कि हाँ उसमें तो 9 से छोटी संख्या निकलने ही वाली है, तो ये श्योर इवेंट है। और इस तरीके से हम लोग 12 को भी सॉल्व कर लिए। अब देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन को। ये अ गेम ऑफ चांस है। अगला देखते हैं 13 नंबर। अ डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। एक डाइस है, सॉरी एक डाई है, इज थ्रोन वंस, उसे एक बार फेंका जाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो उसमें पूछा गया है, अच्छा पॉसिबल आउटकम्स और टोटल नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स या टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ऐसे दोनों चीज़ निकालते हैं हम लोग। एक डाई को अगर देखें, एक डाई जिसको हम लोग पासा कहते हैं, उसमें डाई में कौन कौन से नंबर होते हैं, ऐसे लिख सकते हैं नंबर्स ऑफ डाई। अगर ये लिखें कौन कौन से, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4, 5 और 6 होता है। यही तो लिखा होता है पासे पर अगर देखें, यानी कि डाई पर अगर इसी तरीके का डाई होता है तो इस पर 1, सब फेस पे कुछ कुछ नंबर होता है, इस तरीके से लिखा हुआ। तो 1 2 3 4 तो 6 फेसेस होता है, तो 6 नंबर तक, 1 से लेकर 6 नंबर तक लिखा होता है। तो इसमें कहते हैं कि प्राइम नंबर अगर एक डाई को रोल किया जाए, उसको फेंका जाए, थ्रो किया जाए, तो क्या है चांसेस कि वो एक प्राइम नंबर निकलेगा, या प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी कि वो नंबर लाइंग बिटवीन 2 और 6, 2 और 6 के बीच में कोई एक नंबर निकलेगा। और तीसरा है कि एक ऑड नंबर निकलने का क्या है प्रोबेबिलिटी वो। तो पहला जो है इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, पहले उसी का निकालते हैं। इसमें ये दिया गया है, तो प्राइम नंबर इसमें कितने हैं, प्राइम नंबर किसे कहते हैं और कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं। प्राइम नंबर जिसके के 2 फैक्टर्स हो, जैसे कि अगर देखें यहाँ देख रहे हैं 1 के एक ही फैक्टर है, 2 के 1 और 2 है, और सॉरी प्राइम नंबर जिसके केवल 2 ही फैक्टर हो, और ये 1 और 3 है, और ये 1 2 और ये 4 है, ये सब फैक्टर्स है। तो सिर्फ 2 फैक्टर वाले ही क्या होते हैं, प्राइम नंबर। तो ये प्राइम नंबर 3 हो गया, ये 2, ये भी देख रहे हैं 2 ही फैक्टर्स है, तो ये भी एक प्राइम नंबर है। 2 से अधिक फैक्टर वाले ये कंपोजिट हो जाते हैं, ये हो गया कंपोजिट नंबर। ठीक, ये कंपोजिट नंबर हो गया। और एक को ना तो कंपोजिट कहते हैं और ना तो प्राइम नंबर, क्योंकि इसके एक ही फैक्टर होते हैं, और एक फैक्टर वाले को ना तो हम प्राइम कहते हैं ना तो कंपोजिट, और एक को किसी में नहीं रखा जाता, बस ये जानना है। तो अब प्राइम नंबर इसमें 2 है, 3 है और 5 है, क्योंकि इसके भी 2 ही फैक्टर्स है, इसके भी 2 ही फैक्टर्स है और इसके भी 2 ही फैक्टर्स है। 3 ऐसे नंबर है जो प्राइम नंबर है। तो यानी कि ये प्राइम नंबर की बात कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स निकाल लें। तो नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स इसमें देखते हैं 3 है, और टोटल नंबर्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6, तो यानी चांसेस क्या हो गया, हाफ हो गया। इस तरीके से निकाल सकते हैं। दूसरा क्या है, इसी में दूसरा है प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6 ऐसा दिया गया है, 2 और 6 के बीच में, यानी कि ऐसे देखते हैं 2 के बाद क्या होता है 3 4 और 5 और 6, तो 2 के बीच में यही नंबर है और यही सब नंबर है 3 4 5। तो कहते हैं कि क्या चांसेस है कि 2 और 6 के बीच का कोई एक नंबर आएगा, ये सब। तो 2 और 6 के बीच कितने ऐसे नंबर हैं, 3 नंबर है। टोटल नंबर्स कितने हैं, 6 है, तो ये हाफ चांसेस है। इसमें भी आधा देख रहे हैं, इसमें भी आधा चांसेस देख रहे हैं, आधा चांस देख रहे हैं। अच्छा, तीसरा अगर देखें, तीसरा क्या है, एन ऑड नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर। ऑड नंबर का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, तो ऑड नंबर इसमें कितने हैं, ऑड नंबर ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल ना हो। तो ये है, एक ये है और एक ये है, 3 है, तो 3 ऑड नंबर्स है, टोटल नंबर 6 है, तो इसमें भी देख रहे हैं हाफ चांस है। तो यानी कि इसमें देख रहे हैं तीनों का हाफ ही आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लें। अब देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन को, क्या है 14 नंबर क्वेश्चन।
14 नंबर क्वेश्चन है, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर। इसमें कार्ड की बात कही गई है। तो सबसे पहले इस चैप्टर की समरी वाले वीडियो को देखेंगे तो उसमें पता चलेगा कि कौन कौन से कार्ड्स होते हैं, क्या क्या नाम होते हैं उसके, और किस किस कलर के होते हैं। तो थोड़ा सा हम कर देते हैं, जैसे कि प्लेइंग कार्ड्स जो होते हैं उसमें 52 कार्ड्स होते हैं। 52 कार्ड्स को 4 भागों में बांटा गया है, 4 तरह के कार्ड्स उसमें होते हैं। अगर एक देखें तो एक हार्ट होता है, दूसरा अगर देखें तो एक डायमंड होता है, तीसरा अगर देखें तो एक स्पिरिट्स होता है, और एक होता है क्लब्स होता है, क्लब्स। तो हार्ट ये रेड कलर का होता है, ये भी रेड कलर का होता है, और ये ब्लैक होता है, और ये भी ब्लैक होता है। ये तो पता चल गया कलर के बारे में। अगर बात करें हार्ट तो इसमें भी 13 कार्ड्स होते हैं, इसमें भी 13 कार्ड्स, इसमें भी 13 कार्ड्स, और इसमें भी 13, यानी 13 और 13 टोटल मिला के 52 कार्ड्स हो गए। 52 कार्ड्स को कितने भागों में बांटा गया? हार्ट, डायमंड, स्पिरिट्स और क्लब्स। हार्ट किस कलर के होते हैं? रेड। डायमंड किस कलर के? रेड। स्पिरिट्स होते हैं ब्लैक कलर के, और क्लब्स भी ब्लैक कलर के होते हैं, और ये 13 कार्ड्स होते हैं। ठीक, अच्छा, इसमें अगर देखें तो ये 13 कार्ड्स का नाम क्या है? एक है एस, दूसरा होता है 2 नंबर कार्ड, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, एक 9 नंबर, 10। उसके बाद एक होता है जैक, जे ऐसे लिखा रहता है, एक होता है क्यू, और एक होता है के, यानी कि ये जे से जैक, क्यू से क्वीन, और के से किंग। ये ऐसे लिख सकते हैं, जैक, ये हो गया क्वीन, और ये हो गया किंग। और ये तीनों फेस कार्ड कहलाता है। ये फेस कार्ड कहलाता है क्योंकि इसमें फ़ोटो बने होते हैं, आदमी के फ़ोटो, जैक के और क्वीन के और किंग के। तो ये एस वाले में ए लिखा रहता है, ये तो इसमें 2 लिखा रहेगा, 3 लिखा रहेगा, 4, 5 है। इसी तरीके से 10 नंबर कार्ड्स में भी 10 लिखा रहता है, ये तो पहचान लेंगे। इसके साथ साथ हार्ट का कुछ साइन होता है, जैसे ये हार्ट्स का साइन हो गया, डायमंड का साइन इस तरीके का उसमें बना रहता है, ये हार्ट का साइन इस तरीके से इसमें बना रहेगा। फिर स्पेड्स का क्या इसमें देखना होगा हमको, क्योंकि क्या बुक में दिया रहेगा, स्पिरिट्स और क्लब। स्पिरिट्स का इस तरीके से होगा, यानी हार्ट का ही होता है, और उसमें थोड़ा सा फूल ऐसे बना होता है। और ये देखें तो ये एक पीपल का लीफ लगेगा पत्ता। और ये क्लब की बात करें तो इसमें कुछ इस तरीके के कुछ बने होते हैं, यानी ऐसे ऐसे करके ऐसे, यानी प्लांट जैसा छोटा सा स्मॉल सा प्लांट ऐसे थोड़ा सा दिखेगा, ये इस तरीके से। तो ये सिंबल से भी हम लोग पहचान सकते हैं। तो प्रत्येक 13 कार्ड को भी हम देख लिया कि एस ए कार्ड, ये जिस पर लिखा रहता है 2, 3, 4, इस पे तो नंबर ही रहता है लिखा हुआ, एक जैक और क्वीन और एक किंग, ये फेस कार्ड्स कहलाता है 3। तो ये सब कार्ड्स का थोड़ा सा देख लिया। रेड यानी कि टोटल रेड कार्ड कितने होते हैं? 26, और ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं? 13 करके 26, ये भी हो जाएगा। तो ये हम लोग एक थोड़ा सा शॉर्ट में देख लिए। अब देखते हैं कार्ड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है इसमें। 14 नंबर में वो कहते हैं कि 52 कार्ड्स को अच्छे तरीके से उसको मिला के उसमें से फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, अगर उससे एक कार्ड को निकाला जाता है तो क्या चांस है कि एक किंग निकलेगा ऑफ रेड कलर। तो इसको सॉल्यूशन के लिए डायरेक्ट हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ अ किंग ऑफ रेड कलर। अगर देखें तो अभी क्या देखे थे कि किंग सब में होता है, 13 में एक किंग हर में होगा, तो यानी 4 किंग होंगे। लेकिन 2 ही टाइप के कार्ड्स जो होते हैं तो वो रेड होते हैं, तो इसमें रेड भी मेंशन किया गया, अ किंग ऑफ रेड कलर। तो रेड कलर के 2 ही किंग होंगे, टोटल 2 किंग होंगे, और टोटल कितने हैं? 52 कार्ड्स है। तो इस तरीके से ये 1/26 प्रोबेबिलिटी इसका हो जाएगा। दूसरा अगर देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फेस कार्ड, तो जिस चीज़ का प्रोबेबिलिटी पूछा जाए पहले उसका टोटल नंबर लिखना होता है। फेस कार्ड का क्या है टोटल नंबर? तो हर 4 टाइप के कार्ड्स होते हैं, चारों टाइप में अगर देखें तो फेस कार्ड्स 3 3 3 3, यानी कि 12 फेस कार्ड्स होते हैं। तो फेस कार्ड्स 12 है और टोटल है 52 कार्ड्स। तो इस तरीके से अगर इसको देखें तो ये हो जाएगा, 4 से कैंसिल किया है इस तरीके से। तीसरा अगर देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड्स, यानी कि कितने हो गए? 12 फेस कार्ड्स हो गए। अगर तीसरा देखें रेड फेस कार्ड तो देखते हैं लेकिन रेड होना चाहिए। तो रेड तो 2 ही टाइप के कार्ड्स होते हैं, डायमंड और हार्ट, उसमें भी फेस कार्ड के बारे में पूछा गया। रेड तो होना चाहिए लेकिन फेस कार्ड, तो रेड यानी कि उसमें
तीन तीन करके हर में होता है अभी जैसे कि बताया, तो यानी 6 रेड कार्ड्स हो जाएंगे फेस कार्ड। तो अपॉन 52 ऐसे तो लिखेंगे 2 3 सा और 2 से 26, तो ये हो जाएगा इसका प्रोबेबिलिटी यानी तीसरा। चौथा अगर देखें तो इसमें द जैक ऑफ हार्ट, द जैक ऑफ हार्ट, हार्ट का जैक, हार्ट में जैक, हार्ट टाइप के जो कार्ड्स होते हैं उसमें जैक तो जैक एक ही होंगे हार्ट, द जैक ऑफ हार्ट, तो हार्ट के एक ही जैक होंगे एक, और टोटल कितने कार्ड्स हैं 52, तो 52 में ही से एक का निकलने का चांस पूछ रहे हैं, तो 1/52 हो जाएगा, ये कैंसिल नहीं होने वाला है। पांचवा देखते हैं इसी में से, ज़्यादा कुछ लॉन्ग हम नहीं लिख रहे हैं जिससे कि थोड़ा शॉर्ट हो, यानी कि यह है 14 नंबर का 5 नंबर अ स्पेड, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्पेड इस तरीके का। तो स्पेड भी एक टाइप का कार्ड है, उसमें भी 13 होता है, 13 कार्ड्स। तो एक स्पेड की बात कर रहे हैं, वो किसी खास तरह के स्पेड की नहीं, तो उसमें स्पेड कार्ड्स तो 13 पीसेस होते हैं, और टोटल कितने होते हैं कार्ड्स ये 52, तो ये हो जाएगा 1/4। अगर 6 नंबर देखें, द क्वीन ऑफ डायमंड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ द क्वीन ऑफ डायमंड, डायमंड्स जो होते हैं, डायमंड्स वाले में भी 13 कार्ड्स होते हैं, उसमें अगर देखें तो क्वीन के बारे में बोला गया है, तो उसमें एक ही क्वीन होती है वैसे क्वीन, तो 1/52 ये क्वीन कार्ड की बात करें तो होता ही है, तो कार्ड, तो ये 1/52 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। अब देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन को। क्या है 15 नंबर क्वेश्चन, 5 कार्ड्स द 10 जैक क्वीन किंग एंड एस ऑफ डायमंड आर well shuffled with their face downwards. So one card is then picked up at random. What is the probability that the card is the queen? If the queen is drawn, second number, drawn and put aside, what is the probability that the second card picked up is an ace or a queen? तो पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। 15 नंबर में ये कहा गया है कि 5 कार्ड्स, जैसे 5 कार्ड्स की बात कर रहे हैं, 5 कार्ड्स कौन कौन से, द 10, अच्छा उसके बाद जैक, क्वीन, किंग, एस ऑफ डायमंड्स, ये सभी डायमंड के ही कार्ड्स हैं। यानी 4 कैटेगरी हम देखे थे कार्ड्स का, डायमंड्स, एक हार्ट, डायमंड्स, उसके बाद स्पेड्स और क्लब्स। तो डायमंड्स में यानी 13 कार्ड्स होते हैं, तो उसमें द 10, द जैक, द क्वीन, द किंग और द एस, ये 5 तरह के कार्ड्स हैं। इसको अच्छे तरीके से मिला लिया गया है। तो कहा गया कि 5 कार्ड्स द 10 जैक क्वीन और किंग एंड एस ऑफ डायमंड्स आर वेल सफल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड्स, जिसके फेस को अंदर रख के इसको अच्छे तरीके से मिला लिया गया है। 1 कार्ड इज़ देन पिक्ड अप एट रैंडम, और रैंडमली कोई भी एक कार्ड को ऐसे निकाला गया है बगैर देखे हुए। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज़ क्वीन, तो क्वीन कार्ड होने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा। तो अगर देखें क्वीन, तो इसमें क्वीन कितने हैं कार्ड, तो एक ही तो है, एक ही क्वीन है, और टोटल कितने कार्ड हैं 1/5 हो जाएगा, सिंपल। दूसरा अगर देखें इसी में 2 नंबर में मतलब दूसरा क्वेश्चन है 15 में, लेकिन उसमें भी 2 क्वेश्चन हैं। अच्छा, इफ़ द क्वीन इज़ ड्रॉन, अगर ऐसा कहा गया है कि अगर क्वीन को निकालें एंड पुट असाइड, सपोज़ कि हम क्वीन को ऐसे निकाल के उसको अलग रख दिए, ऐसा कहा गया इफ़ द क्वीन इज़ ड्रॉन एंड पुट असाइड, अगर क्वीन को निकाल के अगर साइड में रख दिया जाए तो कितने बच गए, 1 2 3 4 ही बच गए, इसको रख दिया गया है कहीं निकाल के। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज़ एन एस, यानी कि अगर दूसरा कार्ड अगर निकालें उससे तो एस निकलेगा, क्या चांसेस है, और उसके बाद एक क्वीन निकलेगा उसका क्या चांसेस है। तो इसमें ए नंबर में दिया गया है एन एस, तो एस इसमें अब एक ही बचा है, एक ही है, बचा क्या, इसमें एक ही है, और टोटल कितने हैं 1 2 3 4, क्योंकि इसको बगल में रख दिया गया, इसको निकाल दिया गया, इसको इसमें काउंट नहीं करना है, तो 1 2 3 4 टोटल 4 है, तो 1/4 हो गया। दूसरा अगर देखें इसमें पूछा गया एक क्वीन निकलने का चांस क्या होगा, क्वीन, तो क्वीन तो निकाल के वहाँ रख चुके हैं उधर, तो इसमें क्वीन निकालने का चांस इसमें 0 है,
क्वीन तो है ही नहीं, 0 अपॉन टोटल कितना है 4, तो इस तरीके से 0। ये इम्पॉसिबल है क्योंकि उसमें क्वीन है नहीं और क्वीन को निकालने जा रहे हैं, तो उसका निकलने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 0 होगा। इम्पॉसिबल इवेंट का वैसे भी यानी कि 0 चांसेस होता है प्रोबेबिलिटी। तो इस तरीके से हम यानी 15 का फर्स्ट और सेकंड भी सॉल्व कर लिया और सेकंड का फर्स्ट सेकंड। अब देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 12 defective pens are accidentally mixed with 130 good ones. It is not possible to just look at a pen and tell whether or not it is defective. One pen is taken out at random from this slot. Determine the probability that the pen taken out is a good one. तो इसमें क्या कहा गया है पहले वो देखते हैं। इसमें कहा गया है कि 12 डिफेक्टिव पेन्स वो गलती से मिक्स हो गए 132 अच्छे पेन में। यानी कि गुड पेन्स अगर देखा जाए तो गुड पेन्स किसी लॉट में 132 गुड पेन है और उसमें से एक्सीडेंटली किसी गलती से, यानी कि गलती से कह सकते हैं कि उसमें 12 डिफेक्टिव पेन्स उसमें मिल गए हैं और उसे देखकर ऐसे पता नहीं किया जा सकता कि वो एक डिफेक्टिव पेन है या तो गुड पेन है, ऐसा कह नहीं सकते हैं। देखकर सभी एक ही जैसे लगते हैं। तो 1 पेन इज टेकन आउट एट रैंडम, और एक पेन को रैंडमली निकाला जाता है फ्रॉम दिस लॉट टू डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज़ अ गुड वन। तो एक अच्छे कलम, यानी कि अगर उससे एक कलम को निकाला जा रहा है उस लॉट से, तो क्या उस प्रोबेबिलिटी है कि वो एक अच्छी कलम होगी, यानी कि गुड वन होगी। तो सबसे पहले अगर देखें तो इसके सॉल्यूशन के लिए पहले ये हम लोगों को करना होगा कि नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स अगर देखें तो कितने हैं, वो 12 है। और नंबर ऑफ गुड पेन्स, डिफेक्टिव पेन्स यानी कि कुछ उसमें खराबी हो, खराबी के कारण उसे डिफेक्टिव पेन्स कहेंगे। और अगर अच्छी कलमें हो तो वो गुड पेन्स, तो उसमें 132 पेन्स है। तो ये दोनों को मिला लिया गया है, तो टोटल नंबर ऑफ पेन्स इन दैट स्लॉट कितना हो जाएगा, 12 प्लस 132, तो क्या हो जाएगा 144। टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितने हो जाएंगे 144। तो अगर उससे एक निकाला जाए तो क्या है प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी कि वो एक गुड पेन होगा। तो अ गुड पेन का अगर प्रोबेबिलिटी अगर देखें तो बस नंबर ऑफ गुड पेन्स कितने हैं 132 और टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितने हैं 144। तो इस तरीके से हो जाएगा, 4 से कैंसिल होना चाहिए 33 टाइम्स में, और 4 से ये हो जाएगा, तो फिर से कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया। किसी नंबर से कैंसिल करते हुए ये सिंपलेस्ट फॉर्म में इस तरीके से होगा, तो 11/12 हो जाएगा। यानी एक गुड पेन निकलने का प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी वो हो गया 11/12। इस तरीके से हम लोग यानी 16 नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिए। अब देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन को। क्या है 17 नंबर क्वेश्चन। 17 में 1 और 2 क्वेश्चन है, देखते हैं। अ लॉट ऑफ 20 बल्ब कंटेंट्स 4 डिफेक्टिव वंस। कहते हैं कि एक लॉट में 20 बल्ब्स हैं जिसमें कि 4 डिफेक्टिव वन है, यानी कि 20 में से 4 डिफेक्टिव है, यानी ख़राब बल्ब है, और तो उसमें 16 अच्छे बल्ब भी है। तो 1 बल्ब इज़ ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ लॉट, और उससे एक बल्ब को रैंडमली निकाला जाता है, कोई भी रैंडम बल्ब को। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज़ डिफेक्टिव। तो वो बल्ब डिफेक्टिव होगा, क्या चांसेस है। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ अगर बल्ब्स अगर देखें तो कितना है 20, ये तो दिया गया है। फिर अगर उसमें देखें तो डिफेक्टिव बल्ब्स के नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स 4, तो गुड बल्ब्स कितने हो जाएंगे। तो अच्छा, इसमें यह भी पूछा गया है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज़ डिफेक्टिव। तो वो डिफेक्टिव बल्ब होगा अगर उससे एक रैंडम बल्ब निकाला जाए। और डिफेक्टिव बल्ब का हम लोगों को प्रोबेबिलिटी पूछा गया है। और डिफेक्टिव बल्ब, तो जिस चीज़ का प्रोबेबिलिटी पूछा जाए उसका नंबर लिख दें ऊपर में, और टोटल नंबर ऑफ उसी चीज़ का लिख दें, तो ये हो जाएगा 1/5 कैंसिल करके। तो ये हो गया पहले नंबर का आंसर, ये 17 का पहला। दूसरा देखते हैं कि सपोज द बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट, माने कि जो पहला जो इसमें से निकाला गया, इसमें से यानी पहले क्वेश्चन में जो निकाला गया इज़ नॉट डिफेक्टिव, वो डिफेक्टिव नहीं है। एंड इज़ नॉट रिप्लेस्ड, और उसको फिर से उसमें रखा भी नहीं गया, रिप्लेस नहीं किया गया। नाउ 1 बल्ब इज़ ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम दिस रेस्ट। अब जो बचे हुए हैं, सपोज कि इससे एक बल्ब निकाला गया और वो डिफेक्टिव वाला नहीं है, वो अच्छा वाला ही बल्ब निकल गया, और उसको रिप्लेस नहीं करेंगे, उसको बगल में रख देंगे। अब जो बच गए बल्ब उसमें से अगर निकालेंगे तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज़ नॉट डिफेक्टिव। अब वो नॉट डिफेक्टिव वाला होगा, तो पहले सबसे पहले अगर देखें तो इससे जो निकाला गया था, टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स कितने हैं 20 से ही एक निकाला गया, तो वो अच्छा बल्ब निकल गया,
वो डिफेक्टिव नहीं है, ऐसा कहा गया है कि सपोज द बल्ब ड्रॉन इन इज़ नॉट डिफेक्टिव, तो अच्छा वाला निकला। तो पहले जानेंगे तब ना कि नंबर ऑफ गुड बल्ब्स है कितने। तो 20 में 4 को माइनस करेंगे तो 16, यानी कि 20 था और उसमें 4 डिफेक्टिव था, उसको माइनस कर दिए, 16 अच्छे थे। लेकिन अच्छे में से एक को अगर निकाल लिया जाए तो बचा कितना, नंबर ऑफ रेस्ट गुड बल्ब्स, यानी कि बचे हुए गुड बल्ब्स कितने हो जाएंगे, 16 में 1 को माइनस करेंगे 15। और टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स अब अगर देखें, टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि ये तो 15 है ही, प्लस 4 डिफेक्टिव भी उसी में अभी शामिल है, तो 19 ही रहेगा, ये इतना तो है ही। तो कहते हैं कि अगर इससे दिस बल्ब नॉट डिफेक्टिव, अगर इसे एक जो बचे हुए बल्ब है यानी 19 बल्ब में से एक बल्ब को निकाला जाए तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि दिस बल्ब इज़ नॉट डिफेक्टिव, कि वो नॉट डिफेक्टिव वाला निकलेगा। तो पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर नॉट डिफेक्टिव निकालना है, नॉट डिफेक्टिव वाला, तो उसको नॉट लगा हुआ है तो उसको 1 माइनस पी डिफेक्टिव वाला निकाल लें, सबसे सिंपल। तो 1 माइनस पी डिफेक्टिव कितने हैं, अभी डिफेक्टिव तो इसमें 4 है, 4 तो है ही, तो 4 और अपॉन क्या लिखेंगे, टोटल कितने हैं 19, टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स, तो ये 19 और माइनस 4 हो जाएगा, ये 15 अपॉन 19। तो ये इस तरीके से हो गया। ये नॉट डिफेक्टिव निकालना है तो 1 माइनस पी डिफेक्टिव करना होगा, या नॉट डिफेक्टिव बल्ब्स यहाँ लिखें या उधर। तो इस तरीके से हम लोग यानी कि 2 नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व कर, ये फर्स्ट था ये सेकंड था, बस ये लिख दिए। दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से लिंक है। अब देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन क्या है। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉक्स कंटेंट्स 90 डिस्क विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90। एक बॉक्स में 90 डिस्क रखे हुए हैं और उसमें 1 से 90 लिखे हुए हैं। सपोज़ कि ये डिस्क है इस तरीके से, इसमें 1 2 3 ऐसे ही लिखा हुआ है, 90 है, 90 डिस्क ऐसे रखे हुए हैं, तो उसमें 1 से लेके 90 तक प्रिंट है, ऐसे प्रिंटेड है उस पर। इफ़ वन डिस्क इज़ ड्रॉन एट रैंडम, अगर एक डिस्क को निकाला जाए फ्रॉम द बॉक्स से, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स अ 2 डिजिट नंबर। तो क्या होगा कि अगर ऐसे अगर निकालेंगे रैंडमली कोई एक डिस्क, तो वो उस पर 2 डिजिट का नंबर आएगा, या तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा, या तो अ नंबर डिविजिबल बाय 5 आएगा। तो पहले वो देखना है। तो अगर देखें तो इसमें अगर लिखें टोटल, इस तरीके से लिखते हैं इसमें, टोटल 2 डिजिट नंबर्स, टोटल 2 डिजिट नंबर्स कितने होंगे। अगर देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद उधर कितने होंगे, सब 2 डिजिट के, क्योंकि 9 के बाद जब भी लिखेंगे तो 10 11 12 ये 13 14 करते 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 90 तक ऐसे ही लिखेंगे। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे हैं। तो यहाँ से यहाँ से अगर 9 तक देखें, 9 के बाद देख रहे हैं कि सभी 2 डिजिट के ही नंबर है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो यहाँ शुरू से लेके यहाँ तक कितने नंबर हैं, तो 90 नंबर है, ये तो कर सकते हैं। उसमें अगर माइनस कर दें यहाँ से 1 डिजिट वाले सभी को, 1 डिजिट तो इतना ही है, 1 डिजिट कितने हैं 9 नंबर, 9 नंबर अगर माइनस कर देंगे तो 81 जो नंबर होंगे वो 2 डिजिट वाले होंगे। तो ये क्या लिखेंगे 90 माइनस 9 अगर कर देंगे तो 81 ये हो गया। और टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स तो ऐसे पता ही है हम लोगों को, तो टोटल नंबर्स अगर देखें तो कितने हैं, या टोटल नंबर ऑफ अगर डिस्क की बात करें तो वो कितने हैं 90 ही है। तो इसलिए देयरफॉर इसमें पहले में पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर कितने हैं, 2 डिजिट नंबर अगर देखें तो 81 है, और टोटल नंबर कितने हैं तो 90 है, क्योंकि 1 से लेकर 90 तक ऐसे 9/10 हो जाएगा। ये रहा आंसर। तो पहला इसमें यही पूछा गया था। फिर पूछा गया परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये एक था 18 का। अब देखते हैं इसमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यहाँ 1 से लेकर 90 तक छपे हुए हैं। तो पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कौन कौन से। परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसको कहते हैं, जैसे कि 1 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे और 3 का स्क्वायर करेंगे, ये 4 का स्क्वायर करेंगे, तो ये 1, ये 4, ये 9, ये 16, तो ये सब परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहलाता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो ये हो जाएगा 1 4 9 16 25
36, फिर हो जाएगा 49, फिर क्या हो जाएगा 64, फिर 81 और फिर हो जाएगा 100। तो 100 तो है नहीं इसमें, तो इसमें जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर यहाँ से यहाँ तक यही ले सकते हैं। 9 इंटू 9 किया है, 9 का अगर स्क्वायर करके देखें तो वो 81 होगा, और फिर अगर 10 का स्क्वायर करके देखें तो 100। तो ये नंबर तो हम लोगों का 1 से लेकर 90 तक ही है, तो उससे ओवर नहीं ले सकते हैं, 100 वाला नहीं ले सकते हैं, 81 तक ही परफेक्ट स्क्वायर नंबर ले सकते हैं। तो यहाँ अगर देखें तो नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स अगर देखें तो बिटवीन यहाँ 1 से लेके 1 एंड 90 के बीच कितने होंगे, तो गिनना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ऐसे नंबर्स है। तो इसी का पूछा गया है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। और टोटल नंबर तो पता ही है, टोटल नंबर ऑफ डिस्क ऐसे तो पता ही है हम लोगों को, ये 90 है ही, 1 से लेके 90 तक प्रिंटेड है। तो देयरफॉर ऐसे प्रोबेबिलिटी ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 अपॉन टोटल नंबर कितने हैं 90, तो ये हो जाएगा 1/10। इस तरीके से यानी कि हम लोग 18 का 2 नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिए। अब देखते हैं 18 में और एक क्वेश्चन है, तो देखते हैं वो क्या है क्वेश्चन। ऐसे ही डिस्क में 1 से लेकर 90 तक ऐसे छपे हुए हैं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तीसरा क्या पूछा गया है, अ नंबर डिविजिबल बाय 5। अगर इसी से एक डिस्क को रैंडमली निकाला जाए तो उस पर वो नंबर आएगा जो 5 से डिविजिबल हो। तो पहले देखते हैं कि नंबर्स डिविजिबल बाय 5 पहले कौन कौन से डिविजिबल होगा। तो ये 5 यानी 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 और ये हो जाएगा 70 75 फिर 80 फिर हो जाएगा 85 उसके बाद 90। तो ये सब 5 से डिविजिबल है। तो कितने नंबर्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 ऐसे नंबर है। तो नंबर डिविजिबल बाय 5, तो ऐसे अगर लिखेंगे नंबर ऑफ नंबर्स, पहले लिखते हैं नंबर ऑफ दोज नंबर्स, उस नंबर की विच आर क्या लिखेंगे डिविजिबल बाय 5 इक्वल टू कितना काउंट किए थे नंबर ऑफ दोज नंबर्स, यानी उस नंबर की संख्या जो डिविजिबल हो 5 से, वो यानी कि 1 और 90 के बीच में ही ले सकते हैं। यानी कि यहाँ से जो यहाँ तक छपे हैं, बीच नहीं, ये कह सकते हैं 1 से लेकर 90 में जो भी 5 से डिविजिबल है वो ले सकते हैं। तो ये लिए हैं हम 18 है, और टोटल नंबर तो इस पे 1 से लेकर 90 तक छपे हैं, टोटल नंबर तो 90 पता ही है। तो देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर डिविजिबल बाय 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी कि ऐसे नंबर 18 है और टोटल हो जाएगा 90, तो ये हो जाएगा 1/5। ये आंसर हो गया हम लोगों का तीसरा, यानी 18 का हम लोग तीसरे को भी सॉल्व कर लिए। अब देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन को। क्या है 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन है, अ चाइल्ड हैज़ अ डाई हुज 6 फेसेस सो द लेटर्स एज गिवन बिलो। कहते हैं कि एक बच्चे के पास, एक बच्चा है, उसके पास एक डाई है और उस डाई के सभी 6 फेस है। 6 फेस में कुछ इस तरह के लेटर लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6, कोई भी डाई के 6 फेस होते हैं। तो ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई और ए, इस तरीके से लिखा हुआ है। द डाई इज़ थ्रोन वंस, और डाई को, यानी डाई तो इस तरीके का, इस शेप का होता है, क्यूबिकल शेप का होता है, और इसके सभी फेसेस पे ये सब लिखा हुआ है। एक फेस पे ए बी सी डी ई ए इस तरीके से लिखा हुआ है। इस डाइस को, यानी डाई को उठा के ऐसे थ्रो किया गया है। तो क्या चांसेस है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए निकलने का चांस है, इसमें पूछा गया है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो ए कितने में है 1 और ये 2 में है, और टोटल कितने हैं, यानी ये फेसेस
6 है, तो 6 यानी 1/3 ऐसे लिख सकते हैं। ये हो गया, ये इसमें पहला था। दूसरा पूछा गया है किसको थ्रो किया जाए, तो डी निकलने का चांस, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेटर डी। तो डी निकलने का, डी कितने हैं, सिर्फ 1 ही है, तो 1 अपॉन टोटल कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं, तो ये 6, तो 1/6 हो गया ये डी का प्रोबेबिलिटी। और ए का प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, 1/3। तो ये भी हम लोग सॉल्व कर लिए। अब देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन को। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 20 है, सपोज यू ड्रॉप अ डाई रैंडम ऑन अ रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन फिगर 15.6, what the probability that it will land inside the circle with diameter 1 मीटर। इसमें ये कहा गया है कि जैसे ये फिगर देख सकते हैं, एक रेक्टेंगल का फिगर दिया गया है और इस तरीके से ये उसका लेंथ 3 मीटर और 2 मीटर उसका विड्थ यानी कि चौड़ाई दी गई है, और उसके बीच में एक सर्कल दिया गया है जिसका डायमीटर 1 मीटर है, जिसका डायमीटर 1 मीटर है, इस तरीके से दिया गया है। कहते हैं कि एक डाई को लेकर इस पर फेंका जाए, इस रेक्टेंगुलर शेप के अंदर में फेंका जाए, तो क्या चांसेस है कि ये सर्कल के अंदर में यानी कि गिरेगा वो डाई। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद डायमीटर 1 मीटर। इसके अंदर गिरने का चांसेस क्या होगा, तो वो निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा कि ये जिसका प्रोबेबिलिटी पूछा गया है जिस क्षेत्र में गिरने का, उसका एरिया निकाल लेंगे और टोटल पॉसिबल एरिया जो होगा वो बटे में कर देंगे, यानी से डिवाइड कर देंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऐसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलिंग डाई इनसाइड द सर्कल, इनसाइड द सर्कल ऐसे लिखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलिंग डाई इनसाइड द सर्कल, यानी कि डाई का सर्कल के अंदर में गिरने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो वो लिखते हैं एरिया ऑफ द सर्कल अपॉन एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक, एरिया ऑफ द सर्कल क्या हो जाएगा, तो इसमें अगर देखें तो ये डायमीटर है, डायमीटर 1 है, तो रेडियस क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, उसका आधा होता है। तो ये मीटर में है, ये मीटर में है, तो इसका हो जाएगा πr² और होल अपॉन इसमें l/b। तो पाई का वैल्यू तो ये है ही, या तो पाई को पाई ही रहने देते हैं, और रेडियस का अगर देखें तो 1/2 ऐसे स्क्वायर करेंगे, मीटर में कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी 3/2 करेंगे। तो बस इस तरीके से क्या हो जाएगा, पाई इंटू 1/4 ये हो गया और ये 6 हो गया। तो ये π/4 इंटू 1/6, तो ये π/24 हो जाएगा। ये कैलकुलेशन इस तरीके से कर दें आराम से, ये देख सकते हैं, इसका स्क्वायर किया है, फिर ये ऐसे कर दिए, ये दोनों को मल्टीप्लाई और इसको ऊपर ले गए, यानी कि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 ऐसे पलट के ये हो जाएगा ये। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, π/24। तो या तो पाई का वैल्यू आप ऐसे 22/7 रख सकते हैं, उसके बाद ये हो जाएगा ऐसे, फिर 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 11/84 ये भी हो सकता है। इसको नंबर में अगर लिखना हो तो नंबर में लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या तो पाई के फॉर्म में लिखना है तो इस तरीके से लिख दिए। तो ये बड़े से एरिया में रेक्टेंगुलर शेप का जो एरिया देख रहे हैं और ये सर्कुलर शेप का जो एरिया है, इसमें कोई अगर डाई को थ्रो करना है तो इसमें अंदर में गिरने का चांसेस अगर पूछ दे तो ऐसे ही निकालें। तो जिसमें चांसेस पूछा जाएगा तो उसका एरिया और टोटल रीजन का एरिया उसमें बटे कर देना है और आराम से आ जाएगा। तो ये 20 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लिए। अब देखते हैं 21st को क्या है। अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव and the others are good. Nouri will buy a pen if it is good, but will not buy if it is defective. The shopkeeper draws one pen at random and gives it to her. What is the probability that she will buy it? दूसरा, she will not buy it. ऐसा कहा गया है कि एक लॉट में 144 बॉल पेन्स रखे हुए हैं जिसमें से 20 डिफेक्टिव है, यानी 20 ख़राब पेन है। तो अच्छे कितने हैं वो भी फाइंड आउट करना होगा, और अदर्स जो भी है 20 के अलावा सब सही है, उसमें अच्छे पेन है। नूरी विल बाई अ पेन, कहा गया है कि नूरी कलम को खरीदेगी अगर वो कलम अच्छी हो, लेकिन वो नहीं खरीदेगी अगर वो डिफेक्टिव कलम निकल जाए। द शॉपकीपर ड्रॉज वन पेन एट रैंडम, तो रैंडमली एक बॉल पेन यानी शॉपकीपर के द्वारा पेन को निकाला जाता है और उसे यानी कि क्या नाम है, नूरी को दे दिया जाता है। तो वो नूरी इसे खरीदेगी, उसका क्या प्रोबेबिलिटी है, उसे नहीं, नूरी के द्वारा उसे नहीं खरीदा जाएगा, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है, यही पूछा गया है। तो सबसे पहले अगर देखें टोटल नंबर ऑफ बॉल पेन्स अगर देखें तो 144 है, उसमें डिफेक्टिव कितने पेन्स हैं, तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव अगर पेन्स देखें
तो उसमें 20 डिफेक्टिव पेन्स है। तो गुड पेन्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ गुड पेन्स अगर देखें तो वो हो जाएगा 144 में ही 20 डिफेक्टिव है, तो 124 ये हो जाएगा हम, यानी गुड पेन्स की। तो पहला जो दिया गया है कि वो उसे खरीदेगी, उसका क्या चांस है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी विल बाई इट। तो वो किस स्थिति में खरीदेगी, जब वो कलम अच्छी हो, यानी कि ये हम कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गुड पेन, यानी कि गुड पेन निकलने का जो प्रोबेबिलिटी होगा तब वो खरीदेगी। तो ये दोनों तो डिपेंडेबल है, तो इसी को हम क्या करेंगे कि गुड पेन का ही निकाल देते हैं। तो नंबर ऑफ गुड पेन 124 है अपॉन टोटल नंबर ऑफ पेन से उसको डिवाइड कर देते हैं, तो जो होगा, तो ये चांसेस हो गया। अच्छा, फिर इसी में दूसरा पूछा गया है कि वो नहीं खरीदेगी, तो वो नहीं खरीदने का सी विल नॉट बाई इट, उसे नहीं खरीदेगी। किस स्थिति में नहीं खरीदेगी, जब वो कलम ख़राब निकल जाए, यानी कि ख़राब कलम का अगर प्रोबेबिलिटी निकाल लें तो वो हो जाएगा अ डिफेक्टिव पेन। डिफेक्टिव पेन ऐसे लिख लेते हैं, डिफेक्टिव पेन की संख्या क्या है, तो 20 है, और टोटल कितने हैं 144। तो ऐसा ही लिखा गया। क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। हाँ, उसी में डिफेक्टिव है, तो ये हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर देखें तो ये हो गया कि इतना चांसेस है कि वो कलम को नहीं खरीदेगी और इतना चांसेस है कि वो कलम को खरीदेगी, यानी कि दुकानदार के निकालने के बाद। ये हो गया। अब देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन को। इसमें दिया क्या है कि रेफर टू एग्जांपल 13 कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। इसमें एक टेबल दिया गया है, इवेंट सम ऑफ 2 डाइस, अब प्रोबेबिलिटी ऐसे नीचे दिया गया है, इसको फिल करना है, और 2 नंबर में भी दिया गया है। तो पहले इसको देखते हैं क्या फिल करना है, कंप्लीट इसको करना है। इस तरीके से टेबल दिया गया है, ये रहा टेबल। इसमें है इवेंट सम ऑफ 2 डाइस और इधर है प्रोबेबिलिटी। ये समझते हैं क्या है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये रहा 12, और इधर कुछ भरे हुए हैं। ये सब नहीं समझ पा रहे हैं अभी, क्या है समझने की कोशिश करते हैं। क्या कहा गया है कि इसमें कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल इवेंट सम ऑन 2 डाइस। अच्छा, 2 डाइस का ये नंबर का सम दिया गया, प्रोबेबिलिटी इससे नीचे दिया गया, तो इसको फिल करना है। इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर 2 डाइस को देखा जाए, छोटे से टेबल में इसको देखते हैं, ये 1 2 3 4 5 6, इधर 1 2 3 4 5 6। ये अगर 2 डाइस को लेंगे तो एक डाइस का नंबर ये लिख दिए 1 2 3 4 5 6, और इधर से देखें तो 1 2 3 4 5 6। बस इसको बड़ा करना होगा, 6 वाले को ये ऐसे बड़ा कर दिया, ठीक। अब गौर से अगर इसको देखें तो कहते हैं कि एक डाई का ये सारा नंबर इधर लिख दिए, दूसरे डाई का इधर सारा नंबर लिख दिया। कहते हैं कि एक बार अगर उस दोनों डाइस को अगर फेंका जाए ऐसे, तो हो सकता है कि एक में 1 आए तो दूसरे में हो सकता है कि 1 आ जाए, या हो सकता है 2 आ जाए, या 3 आ जाए, 4 या 5 या 6, कुछ भी आ सकता है। तो ये दोनों आने का जो भी निकलेगा, सपोज़ कि उसमें पहले में 1 आ गया और दूसरे को भी फेंकने पर 1 ही आ गया, तो दोनों का 1 1 निकलेगा। तो ये दोनों प्लस करने पर क्या हो जाएगा, इसका भी 1 उसका भी 1, 2 आ जाएगा। इस तरीके से कहते हैं कि 2 डाइस का ये सम दिया गया है, इवेंट सम ऑफ 2 डाइस। 2 डाइस को ऐसे फेंका गया है और उसमें जो 2 नंबर आया उसका सम कितना होगा वो देखते हैं। एक में हो सकता है 1 आए, दूसरे का 2 आ जाए, तो ये दोनों को प्लस करेंगे तो 3। इसी तरीके से इसको प्लस करते जाए, ये 7 हो जाएगा। हो सकता है कि एक का 2 आए 2 निकले तो दूसरे का 1 हो जाए, तो ये 3 हो जाएगा। ये दोनों को प्लस करेंगे 4, तो ये 2 इसका 3 हो सकता है आ जाए, ये 5 हो जाएगा। 2 और 4 6 हो जाएगा। ये इसी तरीके से ऐसे कर सकते हैं। 3 + 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 4, 3 + 2 करेंगे तो 5। तो ये सम दिया गया है 2 डाई को प्ले करने के बाद, यानी कि उसको रोल करने के बाद ऐसे नंबर का सम निकालना है। 3 3 6 3 4 7 3 5 8
और 3 6 9 हो जाएगा। 4 1 5, इसको प्लस कर रहे हैं हम। 5 1 6, ये 7 8 9, यहाँ 10 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 6 और 1 को करेंगे तो 7, 6 और 2 को करेंगे तो 8, फिर 6 3 9 और 6 4 10 और 6 5 को 11 और 6 6 को 12 प्लस करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो ये सम इस तरीके का हो गया। अब क्या पूछा गया है कि सम 2 होने का चांसेस क्या है। तो यहाँ टोटल कितने चांसेस हो गए तो देखेंगे तो 6 × 6 करेंगे तो ये 3 4 5 6 × 6, टोटल 36 चांसेस है, ठीक। और टोटल पॉसिबल आउटकम्स ये 36 है। 36 तरह का पॉसिबिलिटीज़ है कि हो सकता है, यानी हो सकता है किसी का, यानी एक डाई में अगर 3 नंबर निकले, दूसरे में 5 निकले, तो ये दोनों का सम क्या हो जाएगा 8 होगा। तो ये 36 चांसेस है, इसीलिए 36 लिखा गया है। ये पूछा गया है कि इवेंट सम ऑफ 2 डाइस, अगर 2 सम हो तो 2 सम सिर्फ यहाँ 2 दिख रहे हैं क्या, और कहीं भी है क्या 2 नहीं दिख रहे हैं, तो 1 ही है, तो ये 1/36 ऐसा लिखा गया है। अगर दूसरे को देखा जाए, ये 3 कहाँ है, ये है, और कहीं है क्या, एक यहाँ है, ये दोनों में 3 दिख रहे हैं, इसके अलावा तो कहीं नहीं दिख रहे हैं, तो ये 2/36 हो जाएगा। टोटल उसका 36 चांसेस है, ऐसे इसीलिए उसमें डिवाइड कर दिया। अगर ये 4 देखें तो 4 किधर है, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, इसके अलावा तो कहीं नहीं दिख रहे हैं, तो 3 है, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 36 से उसको डिवाइड कर देंगे, तो यही चांसेस है। सम 5 अगर देखें तो 1 2 3, ये 4 है, तो 4/36। 6 का अगर देखें तो 6 का देखें तो यहाँ देख रहे हैं 1 2 3 4 5, ये 5/36 हो जाएगा, टोटल 36 चांसेस है। 7 का अगर देखें तो ये 1 2 3 4 5 6 बार है, तो ये ऐसे लिख सकते हैं। 8 का, तो 8 का देखें यहाँ है 1 2 3 4 5 5 है, 5/36 लिखा गया है। यहाँ देख सकते हैं ये पहले से भरा हुआ था, ये सब तो हम लोग भरे हैं, ये वाला और कौन सा था, एक तो ये पहले से है, ये वाला भी हम लोग ही भरे हैं। इसके बाद आगे अगर देखें तो 9 का अगर देखें तो 9 वाला, तो 9 इसमें 1 2 3 4 देख रहे हैं, 4/36 हो जाएगा। 10 का अगर देखें तो 1 2 3 में ही है, तो 3/36 देखेंगे। 11 अगर देखें तो 1 2/36, और 12 का देखें तो 1/36। इस तरीके से हम लोग यानी कि ये फिल कर दिए। तो ये था फर्स्ट। दूसरा इस यानी कि 22nd में ये है। दूसरा क्वेश्चन इसमें और पूछा गया है कि अ स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स। एक स्टूडेंट्स यानी कि इस पर बहस करते हैं कि इसमें 11 पॉसिबल आउटकम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 ही पॉसिबल आउटकम्स हैं, जैसे 2 3 4 5 6 ऐसे ही, वो उसका कहना है। एंड अच्छा, देयरफॉर ईच ऑफ देम हैज़ अ प्रोबेबिलिटी 1/11, यानी इसीलिए सबका 1/11 ही चांसेस होगा, उसका कहना है। तो ये नहीं होने वाला है, क्योंकि वो इक्वली। डू यू एग्री विद दिस आर्ग्यूमेंट? बिल्कुल नहीं है। क्या आप एग्री है इस आर्ग्यूमेंट से? नहीं। जस्टिफाई योर आंसर, क्योंकि सबका पॉसिबल आउटकम्स नहीं होगा। अगर 11 यहाँ कह सकते हैं आंसर में नो, बिकॉज 11 आउटकम्स आर नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स, ऐसे कह सकते हैं। बस इस तरीके से हम लोग 22nd नंबर को भी सॉल्व कर लिए। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ये ऐसा नहीं कर सकते, इसमें 36 पॉसिबिलिटीज़ है टोटल, और उसका कहना कि 11 ही है, तो वो नहीं होगा। अब देखते हैं 23rd क्वेश्चन को। 23rd क्वेश्चन है, अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 rupee coins 3 times and noting its outcome each time. Hanif wins if all the tosses give the same result, 3 heads or 3 tails, and loses otherwise. तो calculate the probability that Hanif will lose the game. एक गेम है, उसमें एक कॉइन को, एक 1 rupee कॉइन को 3 टाइम्स यानी कि टॉस करना है, एंड नोटिंग इट्स आउटकम, और उसके आउटकम्स को फिर नोट डाउन कर लेना है प्रत्येक बार। हनीफ विंस इफ़ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट, यानी एक ही सिक्के को, सपोज़ कि एक सिक्का उसको टॉस कर रहे हैं, अगर उसमें हेड यानी कि उसमें आता है हेड और टेल, ठीक, तो कहते हैं कि अगर हनीफ 3 बार इसको टॉस करे और तीन बार टॉस कर रहा है एक ही सिक्के को, तो कहते हैं कि वो नोट कर ले, और ये टेल टेल टेल, अगर ये हेड आ जाए और टेल 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 आ जाए, तो हनीफ ये खेल को जीत लेगा। एक ही तरह के अगर तीनों आ जाए,
तो हनीफ विंस इफ़ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट, 3 हेड्स और 3 टेल्स एंड लूजेज अदरवाइज। अगर ये नहीं आए तो वो हार जाएंगे। तो फिर कहते हैं कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम। तो यानी कि हनीफ के हारने का, गेम हारने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो वो निकालना है हम लोगों को। तो सबसे पहले देखते हैं इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा। 3 कॉइन्स को अगर वो सपोज़ कि टॉस कर रहे हैं, एक ही कॉइन्स को 3 बार टॉस करके वो नोट कर रहे हैं, तो ऐसा पॉसिबिलिटीज़ है कि टोटल लिखते हैं टोटल पॉसिबल आउटकम्स। पहले लिखते हैं टोटल, या तो यानी कि जिसमें वो लूज करेंगे वो तो अलग बात है। टोटल पहले लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो वो तो अभी हम लोगों को पता नहीं है, तो वो कितने होंगे आउटकम्स। तो उसमें पहले देखते हैं क्या क्या हो सकता है। हेड 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 हो सकता है, या तो हेड टेल टेल हो सकता है, या तो तीनों सिक्कों को अगर, या एक ही सिक्के को 3 बार ऐसे टॉस किया जाए। तो और कौन सा बन सकता है, या तो हेड टेल हेड हो सकता है, ये भी हो सकता है, या तो हो सकता है कि टेल 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 बने, या तो हो सकता है कि टेल हेड टेल बने इस तरीके का। अच्छा, या तो 2 बार टेल और 1 बार हेड बने, या तो 2 बार हेड और 1 बार टेल बने, ऐसा भी हो सकता है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। क्या और कोई पेयर बन सकता है, तो टेल टेल। अच्छा, अगर इसमें देखें एक टेल डबल हेड हो सकता है, एक टेल डबल हेड, ये तो नहीं ऐसे लिखे थे। क्या और पेयर बन सकता है, ट्रिपल हेड, या तो एक हेड दो टेल आ जाए, या तो एक हेड एक टेल एक हेड आ जाए, ट्रिपल टेल आ जाए, या तो टेल हेड टेल आ जाए, टेल टेल हेड आ जाए, और या तो हेड हेड टेल आ जाए, या तो यही इतना ही टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स यही हो सकता है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो सकते हो। यानी कि हनीफ के द्वारा एक सिक्के को टॉस किया गया 3 बार, तो 3 बार टॉस करने पर ये हो सकता है कि ये आए, या हो सकता है कि ये आए, एक में हेड आ जाए, एक बार में हेड और 2 बार टेल आ जाए। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स अगर ऐसे देखें तो ये सब पेयर बन सकता है हेड और टेल में से। 3 बार अगर टॉस करें तो ये टोटल तो 8 हो गया। अच्छा, उसके जीतने का अगर देखें, अगर विनिंग आउटकम्स देखें तो विनिंग आउटकम्स कितने हो जाएंगे। तो विनिंग आउटकम्स उसमें ये हेड 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 है और एक टेल 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 है, तो यानी कि 2 ही है। ऐसा कह सकते हैं कि सिर्फ 2 ही है। तो हारने का अगर ऐसे कहें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग गेम इक्वल टू, अगर देखें तो ये लूजिंग गेम अगर इसका जस्ट उल्टा दे दे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग गेम, तो आराम से हो जाएगा। ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, तो 1 और माइनस विनिंग का क्या हो जाएगा, 2 अपॉन टोटल आउटकम्स 8 है, तो इस तरीके से 1 माइनस ये 1/4 हो जाएगा, ये 4 है, 4 माइनस 1 तो 3/4। यानी कि चांसेस उसका हारने का लूजिंग गेम, प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग गेम इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग गेम। तो विनिंग गेम का चांसेस है कि यही दो ही बार, यानी कि या तो ट्रिपल हेड या ट्रिपल टेल से वो जीतेंगे, और उसके अलावा जो आएगा तो उसमें हार जाएंगे। तो ऐसे तो 6 है टोटल, जिसमें वो हारने वाले हैं टोटल 8 है। तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं हम लोग। तो यहाँ ऐसे निकाल दिए। ये क्वेश्चन था 23rd। अब देखते हैं 24th नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है कि अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाइस को 2 बार फेंका जाता है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, और दूसरा है 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस। अगर 2 डाई को अगर इस तरीके से देखा जाए, या इधर ही फिगर को बनाते हैं, ये देख रहे हैं ये वाला, इसमें अगर इस तरीके से डाई का 1 2 3 4 5 और एक 6 भी होता है, सॉरी, तो एक थोड़ा सा इसको क्लोज करके लिखें, 5 6 इस तरीके से हो जाएगा। ये रहा इस तरीके से 1 2 3 4 5 6। अगर ये देखें तो कुछ इस तरीके से ये रहा ये। तो इसमें कहते हैं कि 2 डाई को अगर एक ही बार
रोल करें या थ्रो करें तो हो सकता है कि एक में 1 आए, दूसरे में 1 आ जाए, एक में 1 तो दूसरे में 2, एक में 1 और 3, एक डाई में 1 आए तो दूसरे में 4 आ जाए, इसमें 1 तो इसमें 5 हो सकता है, एक में 1 तो इसमें 6 आ सकता है। ऐसे चांसेस बन सकता है। ये सब पेयर देख रहे हैं। हो सकता है कि पहले डाई में 2 आया, दूसरे का 1 आए, तो पहले का 2 दूसरे में भी 2 आ जाए, ये 2 और 3, ये 2 और ये 4, ये 2 और 5 और ये 2 और 6, ये दूसरे डाई का नंबर है, ये फर्स्ट डाई का। तो पहले डाई में हो सकता है कि 3 आए, दूसरे में 1 आ जाए, 3 1, ये 3 2 का पेयर बनेगा, 3 3 का पेयर हो सकता है, 3 4 बन सकता है, एक 3 5 भी हो सकता है, 3 6 भी हो सकता है। अगर देखें 4 तो 4 1 हो सकता है, 4 2, इससे ज़्यादा कोई पेयर बनेगा नहीं। 4 3, ये रहा 4 4, या तो 4 5 या तो 4 6। अच्छा 5 में देखें तो 5 1 का बन सकता है, एक डाई में 5 आ सकता है, दूसरे का 1, ये 5 2, ये 5 3 का, ये 5 4 का, ये 5 5 का और ये रहा 5 6 का। अगर इसमें देखें तो पहले डाई में 6 आ सकता है डाई में, दूसरे में 1, 6 2 का पेयर बन सकता है, 6 3 का, 6 4 का, या तो 6 5 का, ये 5 है, और या तो 6 6 का। अब देखें कि ये 2 डाई है, पहले डाई का ये नंबर, दूसरे डाई का ये नंबर, तो इसमें कोई भी सपोज़ कि एक में अगर 5 आ जाए पहले वाले डाई में और दूसरे में अगर 4 आ जाए तो क्या ये है कहीं लिखा हुआ? हाँ बिल्कुल है, 5 और 4 यहाँ देख सकते हैं। कोई भी नंबर लेंगे तो वो एकदम इसी में आ जाएगा। ठीक, यानी दोनों डाई को एक साथ चलने पर यानी फेंकने पर जो नंबर आने का चांसेस है तो इतना ही। कितने टोटल चांसेस है? 1 2 3 4 5 6, 6 और इधर भी 6 है, 6 × 6 करेंगे 36 चांसेस है, यानी कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं 6। तो इसमें क्या कहा गया है कि अ डाई इज़ थ्रोन ट्वाइस, डाई को 2 बार फेंका गया है, तो यही सब पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो इसमें पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी निकालें 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, 5 जो एक बार भी नहीं आए। तो सबसे पहले 5 एक बार भी नहीं आए ऐसे नंबर को निकालना है। तो यहाँ ऐसे लिखेंगे 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, ऐसा लिखा हुआ है आइदर टाइम। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, तो यहाँ इसमें 1 माइनस अगर इसका जस्ट उल्टा लिख दें तो काम चल सकता है। 5 विल कम अप एटलीस्ट आइदर टाइम, ऐसे लिख सकते हैं आइदर टाइम। एक बार भी अगर वो आ जाए तो कम से कम वो करेंगे। तो 5 कितने में आ रहा है वो देखना होगा। 5 कितने में आ रहा है, तो ये अगर देखें तो ये सब में 5 आ रहा है, और इसमें अगर देखें तो ये सब में भी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे हैं जिसमें कि आ रहा है। ठीक, तो अपॉन टोटल 36 ऐसे कर दिए। इसके बाद ये 36 माइनस 11 करेंगे तो ये हो जाएगा 5, ये 2, ये 36। तो ये चांसेस, तो इसका आंसर देखना चाहेंगे, देखते हैं क्या है। तो ये देख रहे हैं कैसे हुआ। इसमें ये कहा गया है कि प्रोबेबिलिटी निकाले 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, यानी कि कोई भी टाइम में दोनों को चलने के बाद इधर से ये फेंकेंगे वो फेंकेंगे तो 5 एक बार भी नहीं आए, तो ऐसे कितने चांसेस होंगे। तो ऐसा किस तरह, तो देखेंगे तो 5 वाले को अगर देखें तो ऐसे भी हम कर सकते हैं कि जैसे कि ये अगर ऐसे नहीं बनाए तो ये भी कर सकते हैं कि कितने में 5 नहीं है, कितने में 5 नहीं है तो उसको काउंट करना होगा। तो ऐसे अगर देखें तो 5 वाले सब ये है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 में है। तो नहीं वाले में कितने हैं, टोटल 36 में अगर 11 माइनस करेंगे तो इस तरीके 25 होगा। तो 25 में 5 है ही नहीं, तो ये हो गया। और उसके बाद टोटल पॉसिबल आउटकम्स 36 है, तो इस तरीके से ये हो गया आंसर। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है, दूसरा क्या है इसमें कि 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, यानी कि 5 ऐसे लिखा है 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार 5 आए, ऐसा कितना चांसेस बन रहा है। अगर देखें तो कम से कम एक बार, 2 बार आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम एक बार आना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसमें देख रहे हैं कि 5 है, यहाँ देख रहे हैं एक 5 है, इसमें भी इसमें भी इसमें भी, इसमें तो 2 है, एक भी उसमें कहा गया कि एक कम से कम होना चाहिए, तो इसको भी काउंट करना होगा। तो बहुत सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बन रहा है। और टोटल पॉसिबल आउटकम्स अगर देखें 36 है, तो ये 36 ऐसे कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये आंसर हो गया हम लोगों का। ये 24 नंबर क्वेश्चन था। और इसमें एक हिंट भी दिया गया है कि थ्रोविंग अ डाई
ट्वाइस और थ्रोविंग टू डाई साइमल्टेनियसली आर ट्रीटेड एज द सेम एक्सपेरिमेंट। यानी कि कहते हैं कि एक डाई को 2 बार फेंकें और इस तरीके से नोट करें, या 2 डाइस को एक ही साथ फेंकें और ये दोनों का नंबर नोट करना एक ही होता है। हाँ बिल्कुल होता है, ये तो सही ही कहा गया है, हिंट में दिया गया है। अच्छा, अब देखते हैं 25 नंबर। क्या है 25 यानी 25 नंबर क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट। कौन सा आर्ग्यूमेंट सही है, कौन सा गलत, यानी कि जो बहस किया गया है कौन सा सही है कौन सा नहीं। गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। कहते हैं इफ़ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, अगर 2 कॉइन्स को टॉस किया जाए साइमल्टेनियसली एक ही साथ, तो देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स, 2 हेड्स 2 टेल और 1 ऑफ ईच। कहते हैं कि अगर 2 कॉइन्स को अगर टॉस किया जाए, सपोज कि ये कॉइन्स है और ये भी कॉइन्स है, तो इसमें हेड टेल, इसमें भी एक हेड टेल होगा, तो हो सकता है कि इसका हेड आए दूसरे का हेड आए, पहला ये एक हो जाएगा, पेयर बन सकता है। या तो इसका टेल आए उसका भी टेल आए, ऐसा भी हो सकता है। या तो इसका हेड आए इसका हेड आए, ये भी हो सकता है, सॉरी टेल हो सकता है कि इसका टेल आए और इसका हेड आए, ये भी हो सकता है। ठीक, तो ऐसे तो 4 यानी कि पॉसिबिलिटीज़ है। तो इसमें कहा गया है इफ़ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली तो देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स। उसका कहना है कि 3 ही पॉसिबल आउटकम्स हैं। 2 हेड, यहाँ देख रहे हैं 2 हेड है, या तो 2 टेल्स और 1 ऑफ ईच, और या तो उसमें से दोनों में से एक। तो इसको अगर ये ले लिया जाए या तो ये, तो इसमें से कोई एक ले लिया जाए, तो कहते हैं कि या तो एक हेड होगा या तो टेल होगा। तो ये 3 ही पॉसिबिलिटीज़ है, ये इसको इंक्लूड करना कोई ज़रूरी नहीं, या तो इसको इंक्लूड करना उसमें ज़रूरी नहीं है, 3 ही है। क्या ये सही है? तो और प्रत्येक का अगर देखें तो जैसे कि हेड का प्रोबेबिलिटी अगर निकालें हेड का, तो ये हो जाएगा 1 टोटल कितने 3 है। ये देखें तो इसका कहना है, आर्ग्यूमेंट चल रहा है बस कि ये 3 ही है, तो ये इसका अगर प्रोबेबिलिटी देखें तो 1/3 होगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल का अगर देखें तो 1/3 हो जाएगा, क्योंकि ये भी 1 है और टोटल 3 पॉसिबिलिटीज़ है। और तीसरा अगर देखें हेड और टेल का, तो ये भी एक ही है और टोटल 3 है। तो प्रत्येक का 1 यहाँ लिखा है इफ़ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स, ये है उसके अनुसार। ये तो हम अपना लिखे 2 हेड्स 2 टेल्स और 1 ऑफ ईच, देयरफॉर फॉर ईच ऑफ दिस आउटकम्स द प्रोबेबिलिटी इज़ 1/3। तो ऐसा कहा गया कि सबका प्रोबेबिलिटी इतना होगा। तो क्या ये इसको सही कर सकते हैं? तो अगर हम इसको अगर फर्स्ट वाले को अगर हम टॉस कर रहे हैं ऐसे, और इसमें अगर हेड आया और दूसरे में टेल आया, तो ये हेड टेल जो बन रहा है तो ये एक अलग चीज़ हो गया। और अगर एक का टेल आया और दूसरे का हेड आ रहा है, तो ये दूसरा ही एक पॉसिबिलिटीज़ है। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि ये दोनों एक ही चीज़ है। तो यहाँ 4 आउटकम्स पॉसिबल आउटकम्स को रखना बेहतर होगा। एक ये हो गया। अच्छा, पहले नंबर में तो देख लेते हैं क्या है। इस बुक में क्या दिया गया है इसको देखना उचित होगा। इनकरेक्ट, वी कैन, इसमें लिखा हुआ है इनकरेक्ट, वी कैन क्लासीफाई द आउटकम्स लाइक दिस बट दे आर नॉट देन इक्वली लाइकली। ये इक्वली लाइकली नहीं होगा। रीज़न इज़ दैट 1 ऑफ ईच कैन रिजल्ट इन 2 वेज, फ्रॉम अ हेड ऑन फर्स्ट कॉइन एंड टेल ऑन द सेकेंड कॉइन। वही तो हम भी कह रहे हैं, और फ्रॉम अ टेल ऑन द फर्स्ट कॉइन एंड हेड ऑन द सेकेंड कॉइन, दिस मेक इट ट्वाइसली एज लाइकली एज 2 हेड्स और 2 टेल्स। अच्छा, तो हम करेक्ट कर रहे हैं, तो इसका रीज़न इसमें लिखा हुआ है, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं आंसर के साथ। तो ये रहा। और इसी में 25 में ही दूसरा क्वेश्चन है। क्या है दूसरा क्वेश्चन वो भी देखते हैं कि इफ़ अ डाई इज थ्रोन देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, एन ऑड नंबर और एन इवन नंबर, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज़ 1/2, यानी कि 1/2। यानी कि एक डाई है, तो डाई में कौन कौन से नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6। तो इसमें कितने ऑड नंबर्स हैं? ऑड नंबर्स ये और एक ही है, यानी 3 ऑड नंबर्स हैं और 3 इवन नंबर्स हैं। ठीक, तो कहते हैं कि इसमें ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स, इफ़ अ डाई इज अ थ्रोन देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, 2 पॉसिबल आउटकम्स होता है, या तो वो इवन नंबर होगा या तो ऑड नंबर होगा। हाँ बिल्कुल होगा। देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, तो ऑड नंबर का एन ऑड नंबर का कहते हैं प्रोबेबिलिटी कितना होगा। तो ऑड नंबर कितना है टोटल? तो 1, ये 2 और ये 3 है, और टोटल कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं 6 है। तो इसका कितना हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, यानी हाफ। तो इस तरीके से कहते हैं कि हाफ, इसका भी तो वही कहना है हाफ है।
तो ये करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। और ऊपर वाला जो पहले वाला क्वेश्चन था 25 का फर्स्ट, वो इनकरेक्ट था और ये करेक्ट। तो इसमें लिख सकते हैं कि ये करेक्ट है, इसका कहना सही है, ऐसा ही कहा गया। और इसका अगर फर्स्ट का आंसर देखें तो ये तो सेकंड का है, सेकंड का आंसर, और फर्स्ट का जो भी था इनकरेक्ट आंसर लिखें कि आंसर उसका इनकरेक्ट लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग यानी एक्सरसाइज 15.1 को सॉल्व कर लिए। अब मिलेंगे दूसरे वीडियो में एक्सरसाइज 15.2 के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।